हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस एसएमसी के लेक्चर नंबर 8 में हम लर्न करने वाले हैं कि एसटीएच एसटीएल क्या होता है, आईटीएच आईटीएल क्या होता है। साथ ही साथ हम थ्री कैंडल फॉर्मेशन को भी हम समझेंगे कि थ्री कैंडल फॉर्मेशन होती क्या है एंड हम इसको किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। सारे पॉइंट को हम कंबाइन करेंगे एंड कंबाइन करने के बाद ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है उसको हम समझेंगे। एक्चुअली अगर कोई डायरेक्टली इस 8 लेक्चर पर आया हुआ है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो 1 to 7 लेक्चर एसएमसी के देख लें, उसके बाद ही एसएमसी के इस 8 लेक्चर पर आए। अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर को देखते हो तो आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, आप इसको समझ नहीं पाओगे। अगर आप समझ भी पाते हो तो ये आपकी स्किल को उस तरीके से इम्प्रूव नहीं करेगा जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ या आपके अंदर में जो चेंजेस है वो लाना चाहता हूँ। राइट, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को समझो। राइट, कि आप पहले 1 to 7 लेक्चर देखो, उसको मास्टर करो। मास्टर करने के बाद जो है आप 8 लेक्चर को देखो। आपकी लाइफ जो है, आपका जो ट्रेडिंग लाइफ है वो बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे एंड आप इंडिकेटर्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस या नॉर्मल प्राइस एक्शन से काफी ऊपर आ जाओगे। राइट, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ काफी लोगों के कुछ डाउट है, उसको भी मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद जो है इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों के डाउट ये है कि क्या ये फॉरेक्स मार्केट में वर्क करेगा। हाँ, ये बिल्कुल करेगा, लेकिन उसके उसके कुछ रूल हैं। अगर आप देखोगे तो 1 to 6 लेक्चर जो है मेरी सीरीज के अंदर, 1 to 6 लेक्चर जो है वो इंडियन मार्केट के लिए है। सेवंथ लेक्चर जो है, सेवन लेक्चर से जो भी कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है वो सारे के सारे फॉरेक्स मार्केट, बिटकॉइन मार्केट एंड इंडियन मार्केट तीनों में वर्क करेगा। राइट, अब फॉरेक्स मार्केट की सिचुएशन ये है कि वो 24 आवर चलता है, बिटकॉइन मार्केट जो है 24 आवर चलता है, बट इंडियन मार्केट जो है 6 आवर 30 मिनट चलता है। राइट, तो काफी डिफरेंस है राइट, टाइम में लेके एंड वॉल्यूम को लेकर। राइट, तो अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियन मार्केट जब 6.5 घंटे चलता है तो उसके अंदर कैंडल्स जो है कम बनती हैं, और फॉरेक्स मार्केट जो है 24 आवर चलता है तो उसमें कैंडल्स एंड स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा बनते हैं। तो उसके अंदर जो है किल जोन अपने होते हैं, उसके अंदर जो है आपके सेशन होते हैं, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, टोक्यो सेशन, किसके अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर। राइट, तो जब वो इतने सारे सेशन हैं तो उसके अंदर आपको सेशंस प्ले करने हैं। आप सेशंस के अलावा अगर आप ट्रेड करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। एंड साथ ही साथ उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग भी अलग होती है, किसकी, फॉरेक्स मार्केट एंड बिटकॉइन मार्केट की। तो इंडियन मार्केट में जो है आप बॉस चौक आईडीएम वाला स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। एंड आज जो मैं आपको आईटीएच आईटीएल एंड एसटीएच एसटीएल जो है लर्न करवाने वाला हूँ वो आप फॉरेक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, इंडियन मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो एंड बिटकॉइन मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ मैं फॉरेक्स ट्रेडर को ये कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी मत करो। मैं आपको किल जोन लर्न करवाऊंगा, जूड़ा स्विंग लर्न करवाऊंगा, एंटायर आईसीटी लर्न करवाऊंगा। एंड आप जब जल्दबाजी करोगे राइट तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। मैं आपको जस्ट इतना ही कहूंगा, चार्ट पर जाओ और जितने भी मैंने ब्लॉक्स आपको बताए हैं वो ब्लॉक्स को समझो। राइट, उसको अप्लाई करो। एंड दूसरी चीज, आज जब मैं आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग समझाऊंगा कि फॉरेक्स के लिए और बाकी सभी मार्केट के लिए एक अलग स्ट्रक्चर मैपिंग जो आज मैं लर्न करवाने वाला हूँ, आईटीएच आईटीएल एसटीएच एसटीएल, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। बिकॉज जब आप बॉस चौक एंड आईडीएम वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हो, हाँ तो वो वर्क करता है, मैं मना नहीं करता, वो वर्क करता है, बट वो उतना ज्यादा वर्क नहीं करता और मैनिपुलेट होता है। दैट्स वाई मैं आपको एक नया जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो मैं अभी आपको लर्न करवाने जा रहा हूँ। तो आप उसको फॉरेक्स मार्केट में, बिटकॉइन मार्केट में अप्लाई करना, इंडियन मार्केट में भी अप्लाई करना, ये आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा। राइट, एंड ये आपके लिए सही डिसीजन रहेगा। राइट, तो नाउ हम अभी जो है 4 आवर पे हैं, ठीक है। एंड 4 आवर पे जो है स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करनी है। पहला जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो है थ्री कैंडल फॉर्मेशन। अब थ्री कैंडल फॉर्मेशन होता क्या है, उससे पहले मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। देखो, जितने भी ट्रेडर हैं, आप अगर लोअर टाइम फ्रेम पे फंसोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 75 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट, राइट, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जब आप जाओगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। आपको क्या करना है पता है, पहले जो है एक बड़े टाइम फ्रेम को मास्टर करना, एक बड़े टाइम फ्रेम को डायरेक्शन के तौर पे लेना है एंड लोअर टाइम फ्रेम पे आपको अपने ट्रेड को प्लान करना है। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन देखोगे देन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे हमेशा जो है डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहेगा, आधे आधे दिन में चेंज होता रहेगा। दैट्स वाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले जो है 4 आवर को आप मास्टर करो। इंडियन मार्केट के लिए 1 आवर एंड 4 आवर, या आप 30 मिनट भी ले सकते हो। राइट, इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। फॉरेक्स ट्रेडर अगर आप हो तो 1 आवर आप लोग करेंसी पेयर है या आपका जो भी इंडेक्स है अगर उसके अंदर आप कर रहे हो, राइट, जर्मन 40 हुआ, ठीक है, या फिर आपका US 30 वगैरह हुआ, तो उसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 आवर को आप स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए लो एंड 4 आवर जो है वो थ्री कैंडल फॉर्मेशन के लिए लो। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जो ट्रेडर अगर अपने डेली रूटीन में 1 आवर एंड 4 आवर को जो है यूज करता है, जो भी ट्रेडर
अपने डेली रूटीन में 1 आवर एंड 4 आवर को यूज करता है, तो उसके लिए जो है स्काई पूरा का पूरा ओपन है। बट जो प्लेयर जो है, जो ट्रेडर जो है, डेली जो है 1 मिनट लेके बैठ जाता है, 5 मिनट लेके बैठ जाता है, एंड हायर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, हायर टाइम फ्रेम के बायस क्या है, अगर वो उसको समझ नहीं पाता है, देन उसके लिए सारी चीजें बकवास हैं। वो कुछ टाइम प्रॉफिट करेगा, कुछ टाइम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, वो जस्ट टाइम फ्रेम को समझ नहीं पा रहा है। वो टाइम फ्रेम के जो जोन है, जो फ्रैक्टल नेचर है, उसके अंदर फंस गया है। तो खास करके आपको फ्रैक्टल नेचर समझना है कि फ्रैक्टल नेचर होता क्या। एक्चुअली मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं कि ये जो 4 आवर की कैंडल है, यहाँ से एक बाइंग आई है, ये एक जस्ट 4 आवर की कैंडल है, बट एंटायर ट्रेंड कौन सा है, डाउन का है, राइट। पूरा का पूरा जो ट्रेंड है वो डाउन का है। बट ये जो 4 आवर की बाइंग आ जाती है, उसके वजह से होता क्या है कि 1 मिनट के अंदर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, या 5 मिनट के अंदर एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, एंड हम उसके अंदर फंस जाते हैं। दैट्स वाई ये एक फ्रैक्टल नेचर है, ये पूरा का पूरा एक जाल कुछ इस तरीके से है, लाइक, एंड आप इसके अंदर फंस जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अगर सजेस्ट करूं कि आप क्या करो, तो वो यही है कि आप 4 आवर एंड 1 आवर को आप फॉलो करो, एंड उसके बाद जो है आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, तो आप उसे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, 4 आवर पे प्राइस जो है डाउन साइड में गिर रहा है, राइट। नाउ आपको जो है ये पहचानना है कि ये स्टॉप कहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम स्टॉप के लिए पहले ये लेग को लेंगे, एंड ये लेग में अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई पीओआई नहीं है, राइट। इस जगह पे भी कोई पीओआई नहीं है, राइट, ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक क्या है, वॉल्यूम इम्बेलेंस, राइट। इस जगह पे वॉल्यूम इम्बेलेंस है, साथ ही साथ इसके बिलो जो है एक गैप इम्बेलेंस एंड एक इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक है। बट मैं इसके अंदर ये पार्ट को ले रहा हूँ, कौन सा पार्ट, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, राइट। एंड इसके मेन थ्रेशोल्ड वाले पार्ट को मैं मार्क करता हूँ। अब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में दो चीजें होती हैं, या तो आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का एंटायर जो कैंडल है उसको मार्क कर लो, या फिर आप ये वॉल्यूम टू वॉल्यूम मार्क करो, बिकॉज कैंडल के अंदर जो वॉल्यूम है वो बॉडी के अंदर होती है, राइट। तो आप बॉडी टू बॉडी मार्क करोगे, मीन्स वॉल्यूम टू वॉल्यूम मार्क करोगे, तो आपको एग्जैक्ट की लेवल मिल पाएगा, राइट। अगर मैं आपको बताऊं, देखो, एग्जैक्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने जूम करके अगर मार्क करूंगा तो सही होगा, बट आप समझ जाओ, ठीक है। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका मेन थ्रेशोल्ड, राइट। तो मेरे जो बायस थे, अब बायस के नाम से जो है आप कंफ्यूज मत हो, राइट। मैं सारी सारी की चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, बट जल्दबाजी मत करो। देखो, अगर मैं आपको लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड की आप अंदर हो, और मैं अगर आपको 12th स्टैंडर्ड की चीजें लर्न करवाऊं, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है, हाँ। लेकिन मैं आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, एंड साथ ही साथ में 12th स्टैंडर्ड की थोड़ी थोड़ी समरी देते जाऊं, तो आप जब 12th स्टैंडर्ड पे पहुंचोगे तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। बट अगर आप डायरेक्टली इधर से इधर जंप लोगे एंड इधर से फिर इधर लर्न करने आओगे, तो कोई मतलब नहीं है, राइट। हाँ, मैं थोड़ा स्लो हूँ, मैं वीडियो अपलोड करने में टाइम लेता हूँ, बट मुझे कोई शौक नहीं है 10-10, 15 मिनट के ज्ञान फैलने के अंदर, राइट, या साइकोलॉजी के अंदर, या कोई स्ट्रेटेजी लर्न करवाने में। मेरा बिलीव यही है कि एक ही वीडियो लाओ, ठीक है, कम ही वीडियो लाओ, लेकिन वो वीडियो लोगों के लिए हेल्पफुल हो, एंटायर कंसेप्ट वो समझे। ऐसा नहीं है कि चैनल के अंदर कुछ भी भर दिया एंड लोगों को बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है, राइट। आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझो। ये एक चैनल ऐसा है जो वाकई में एकदम साफ सुथरा चैनल है। अगर कोई पर्सन जब इसके अंदर आता है तो उसको सही तरीके से समझ पाए, मेरा चैनल बनाने का यही मोटिव है। एंड मैं थोड़ा स्लो हूँ, बट आप ये समझो कि ये डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। काफी लोग बोलते हैं कि नीलेश भाई जल्दी जल्दी नेक्स्ट लेक्चर भी ला दो, अभी मैं इसको अप्लाई करूंगा, राइट, अभी मैं इसको अपडेट कर दूंगा, तो जो है तुरंत कमेंट में आ जाएगा कि नीलेश भाई नेक्स्ट पार्ट कब आ रहा है। अरे यार, उसको पहले समझ लो, उसको पहले चार्ट में अप्लाई कर लो, 2-3 ट्रेड ले लो, डेमो में जो है आप उसको अप्लाई करो, आपको ये वर्थ इट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप इसको समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। जब आप इसे समझोगे तभी तो आप नेक्स्ट लेक्चर के समझ पाओगे, राइट। जब आप इसको ही समझ नहीं पा रहे हो तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप लाइक एंटरटेनमेंट वीडियो के लिए देख रहे हो कि वाह, ये कुछ नया है, इससे मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, राइट। बट जब आप चार्ट में जाते हो तो पूरा डब्बा गोल, ठीक है। तो दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझो, राइट। तो आप इसे और बेहतर तरीके से लर्न कर पाओगे। ओके, नाउ जो है हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, अभी फिलहाल हम 8 लेक्चर पे हैं, एंड 8 लेक्चर पे फर्स्ट हमारा पॉइंट है 3 कैंडल स्विंग। तो ये 4 आवर पे जो है प्राइस डाउन साइड जा रहा था, यहाँ पर पहली ये एक लिक्विडिटी थी, राइट। एंड उसके बाद जो है डायरेक्ट ये जो टारगेट था मीन थ्रेशोल्ड, तो ये क्लियर था कि प्राइस यहाँ तक आने वाला है, बिकॉज इसके पहले कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं था, राइट। तो प्राइस जब इधर आया तो इसने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड को रिस्पेक्ट किया। नाउ यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है,
थ्री कैंडल स्विंग। और थ्री कैंडल स्विंग होता क्या है? लेफ्ट साइड कैंडल, मिड कैंडल एंड राइट साइड कैंडल। ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल इस तरीके से एंड तीसरी कैंडल इस तरीके से। ये आपको बेसिक्स अभी लगेगा, जब आप डेप्थ में जाओगे तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। मैं डायरेक्ट आईटीएल आईटीएच जो है स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, तभी आप इसे समझ पाओगे। अगर आपको तकलीफ हो रही है देन आप वीडियो लीव करके जा सकते हो, बिकॉज मेरा काम है इसे स्टेप बाय स्टेप समझाना। ठीक है, नाउ ये तीन कैंडल है, ये वाला जो पार्ट है राइट, ये आईटीएच बनेगा बट इसके कुछ रूल है, एसटीएच बनेगा इसके कुछ रूल है राइट। तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, बट फिलहाल अभी समझो थ्री कैंडल जो स्विंग है ये इस तरीके से बनती है। इसमें होता क्या है, लेफ्ट साइड की कैंडल ऊपर रहेगी, राइट साइड की कैंडल ऊपर रहेगी एंड मिड वाला जो पार्ट है लो रहेगा। सेम चीज इधर भी, ये कैंडल, ये सेकंड एंड ये थर्ड, ये बेरिस थ्री कैंडल है राइट। ओके, जस्ट 2 मिनट। ओके, देखो अब इसमें होता क्या है कि प्राइस जो है कंटिन्यू नीचे गिर रहा होता है, तो यहां से जब रिवर्स लेता है तब थ्री कैंडल फॉर्म होता है राइट, थ्री कैंडल फॉर्मेशन बनता है। इस ये वाला जो फॉर्मेशन है ये कब बनेगा, प्राइस जब अप जाएगा एंड अप से जब रिवर्स होगा तब ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में हुआ एंड सडनली रिवर्स होता है तब ये बनता है, जैसे यहाँ पे एक बन रहा है। ठीक है, ये जैसे आपको कंफ्यूज ना करे उसके लिए मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया, बाकी ये बहुत ईजी चीज है, आप समझ पा रहे हो राइट। काफी लोगों को समझने में इशू होता है, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये मार्क करके बता दिया। ओके, नाउ ये जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस कंटिन्यू गिर रहा था एंड हमें पता था कि भाई यही इसका लास्ट पॉइंट है, यहाँ से इसको रिवर्स होना चाहिए राइट, एंड इसके जो बायस है ये चेंज होने चाहिए। नाउ बायस में कंफ्यूज मत हो कि बायस क्या होता है। देखो बायस राइट, अभी फिलहाल आप इतना ही मानो कि बायस जो है हायर टाइम फ्रेम के पीओआई मींस हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी या लिक्विडिटी, बस इतना ही अभी आप बायस मानो। बायस का कंसेप्ट मैं आपको एंड में लर्न करवाऊंगा, जब सिल्वर बुलेट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है मैं आपको बायस का कंसेप्ट लर्न करवाने वाला हूँ। ओके, अभी फिलहाल बायस का मतलब यही है कि हाई टाइम फ्रेम मींस 4 आवर डेली पे जो पीओआई है, तो ये डेली का पीओआई आया विथ मीन थ्रेशोल्ड राइट, एंड मीन थ्रेशोल्ड को टैप कर रहा है। टैप करने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, लेफ्ट कैंडल, मिड वाली कैंडल एंड राइट कैंडल, थ्री कैंडल स्विंग। नाउ जब थ्री कैंडल स्विंग बनता है राइट एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई से, तब प्राइस इसी थ्री कैंडल स्विंग को कंटिन्यू करते हुए कंटिन्यू करते हुए कंटिन्यू करते हुए कहाँ तक जाएगा, एक ऐसे पीओआई तक जो मीट होना बाकी है, मींस एक बायस को डन करके सेकंड बायस पे। ठीक है, मगर आपको यहां पे बताऊं, थ्री कैंडल स्विंग बना राइट, प्राइस अप गया, थ्री कैंडल स्विंग बना, प्राइस अप गया, थ्री कैंडल स्विंग बना, प्राइस अप, थ्री कैंडल स्विंग, प्राइस अप एंड राइट। ये जो स्विंग है नाउ समझो, ये जो स्विंग है ये इसके अंदर है राइट, इंटरनल स्विंग है। ठीक है, बट ये स्टिल वर्क है राइट, स्टिल ये वर्क कर रहा है, थ्री कैंडल स्विंग। नाउ अनदर थ्री कैंडल स्विंग एंड ये जब बायस डन हुआ तो नेक्स्ट बायस कौन सा था, समझो इसको, एक बायस डन हुआ तो नेक्स्ट बायस कौन सा था, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक राइट, आप इसे भी ले सकते हो। ठीक है, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड इसके अंदर जो है अगर आप देखोगे वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं इस वाली कैंडल को ले रहा था, बिकॉज इसके अंदर जो है एफपीजी नहीं है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल राइट, इसके अंदर जस्ट एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है। आप एफपीजी इसको बोलोगे, हाँ बोल सकते हो, बट ये डबल पीडी अरेज है। डबल पीडी अरेज मीन्स एक के ऊपर एक, मीन्स ये स्ट्रॉन्ग बन रहा है। समटाइम्स क्या होता है, जस्ट एक एफपीजी ही होता है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग, नो डाउट वो स्ट्रॉन्ग है, लाइक इसको आप इस तरीके से समझो कि आप यहाँ एक गड्ढा हो चुका है, इस गड्ढे पे आपने एक जो है लकड़े का पाटिया रख दिया। ठीक है, एक लकड़े का जो है आपने एक लकड़ा रख दिया, अब इस पे आप पैर रख रहे हो तो ये नो डाउट मजबूत है, बट इसके अबाव आप एक और लकड़ा रख दोगे तो, एक और पाटिया रख दोगे तो ये और मजबूत बनेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से है, डबल पीडी अरेज है।
ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफवीजी भी है, एंड ये साथ ही साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, राइट। दैट्स वाई ये हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अब प्राइस को यहां से कहां जाना था, सेकंड बायस की ओर, ठीक है। पहला बायस डन, नाउ ये इसका टारगेट था, ये उसके बायस है हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, एडवांस वाला लास्ट पीओआई, राइट, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो प्राइस वहां तक जाने वाला है, और उस वहां तक जाने की जर्नी में आप समझो प्राइस किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। जस्ट 2 मिनट, ओके, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। वहां तक जाने की जर्नी में प्राइस फर्स्ट 3 कैंडल स्विंग, 3 कैंडल स्विंग, 3 कैंडल स्विंग, राइट, एंड 3 कैंडल स्विंग, 3 कैंडल स्विंग, 3 कैंडल स्विंग। नाउ इसके अंदर एक कॉमन चीज है जो आप नोटिस कर रहे हो, जस्ट ऑब्जर्व करो, प्राइस जो है पिछले 3 कैंडल स्विंग को नहीं तोड़ रहा है। समझ रहे, कब तक नहीं तोड़ रहा है, जब तक बायस टर्न नहीं हो जाता। सेकंड चीज, प्राइस यहां से गिरा तो उसके बायस यहां तक थे, ओके, जस्ट 2 मिनट, उसके बायस जो है यहां तक थे, राइट। प्राइस कंटिन्यू गिर रहा है, यहां तक बायस थे। यहां पर देखो कितने स्विंग बने, प्राइस नीचे आया ऊपर, 3 कैंडल स्विंग, प्राइस नीचे आया ऊपर, 3 कैंडल स्विंग, ये बेरिश 3 कैंडल स्विंग है। नाउ आप इसके अंदर नोटिस कर रहे हो कि बायस डन होने से पहले इस स्विंग ने इसके हाई को नहीं तोड़ा, राइट, एंड ये स्विंग भी नहीं टूटा। कब तक नहीं टूटा, जब तक ये बायस टर्न नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 3 कैंडल स्विंग का नेचर है कि वो जब एक बायस से सेकंड बायस पे जाता है तो 3 कैंडल फॉर्मेशन अगर बनाता है, तो जब तक वो बायस डन नहीं करेगा, मींस जब तक वो टारगेट डन नहीं करेगा, तब तक वो 3 कैंडल स्विंग को नहीं तोड़ेगा। इसके अंदर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एंड डेली टाइम फ्रेम के अंदर एंड वीकली भी आप लेना चाहो फॉरेक्स के अंदर तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये इसका नेचर है कि वो अपने स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा, राइट। नाउ इसको प्ले कैसे करना है उसको आप समझो। मैं ये पूरे के पूरे जो ट्रेड्स हैं, मैं अपने अभी तक के जितने लेक्चर बनाए हैं उन लेक्चर पे मैं आपको प्ले करके बताऊंगा कि आप इस पूरे लेग को, मीन्स आप ये समझो 4 आवर की एक कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल 4 आवर, उसके बाद 4 आवर, तो इसमें काफी टाइम है, मीन्स ये पूरे एक मंथ की प्रोसेस है, एंड पूरे 1 मंथ के ट्रेड में आपके सामने एक प्रोफेशनल वे में ग्रैब करके बताऊंगा कि आप 3 कैंडल स्विंग का किस तरीके से बेनिफिट यूज कर सकते थे, राइट। ओके, ये हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, राइट। फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ एंड मैं आप इसको जो है प्ले करके बताता हूँ, राइट, और उसके बाद आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ओके, ऐसा देखो, जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं लाइक 15 मिनट, यहाँ पर टैप हुआ, ठीक है। प्राइस जो है ऑलरेडी हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप कर दिया, मींस जो बायस थे वो कहाँ के हो गए, अप के। तो अब ट्रेड जो भी है कहाँ के प्ले होंगे, नीचे से बाय के एंड ऊपर सेल के, ओके। तो अब नीचे जो बाय के हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, एक गैप अप ओपनिंग हुआ, प्राइस डाउन आया, ठीक है। नाउ यहाँ पर कोई एफपीजी है नहीं है, इस जगह पे कोई एफपीजी है नहीं है, सारे मीट हो चुके हैं, राइट। तो अब कौन सा पार्ट लिया जाए, कौन सा ऐसा पीओआई है जहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, लिक्विडिटी वाइट्स, ठीक है, लिक्विडिटी वाइट्स। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, बट प्राइस जो है वो इधर एंड इधर, राइट, ये वाला पार्ट, ओके, हाँ, ये वाला पार्ट। जब आप गैप इम्बैलेंस लेते हो, राइट, तो प्राइस का जो कल की कैंडल जो है क्लोज हुई है उसका हाई, एंड जब कैंडल ओपन हुई है उसका लो, राइट, उसके मीट का गैप लो, एंड ये आपका मीन थ्रेशोल्ड, राइट। देखो प्राइस के पास कोई भी रीजन नहीं था कि प्राइस यहाँ आए या यहाँ आए, क्यों, क्योंकि जस्ट एक ही पीओआई था, प्राइस इसी को टैप हुआ एंड यहीं से बाउंस गया, एंड यहाँ पर बिग अमाउंट जो है ऐड हुए हैं, एंड उसी का रीजन है कि प्राइस के अंदर इतनी बड़ी कैंडल्स बनी एंड एफएजी वगैरह क्रिएट हुए, ठीक है। तो ये लास्ट
डिफेंस पॉइंट था जहां से प्राइस अपसाइड में जा सकता था, गैप इम्बैलेंस विथ मीन थ्रेशोल्ड, एंड प्राइस यहां से आप ट्रेड प्लान कर सकते थे। एंड इसकी जो लिक्विडिटी टारगेट था वो आप ये रख सकते थे, ठीक है, फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड जो था आप ये रख सकते थे, राइट। नाउ जो है इसके अंदर जो ट्रेड प्लान हो रहा है ये वाला, बिकॉज ये क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर है कि इसके अंदर कोई पीओआई नहीं है आपके पास, ओके, ठीक है। नाउ अगेन मैं 4 ओवर पे जा रहा हूं, आप फ्रैक्टल नेचर को समझोगे, फ्रैक्टल नेचर को आप समझोगे। थ्री कैंडल स्विंग बनी, प्राइस ने एक रैली दी एंड डाउन आया, एंड हमने लो से पकड़ा एंड इस हाई को कैप्चर किया, ये इस लो से। अब ध्यान से देखो, 4 आवर का पीओआई, राइट, ये 4 आवर की कैंडल है, नीचे गया एंड इस 4 आवर के पीओआई देखो, 4 आवर में भी गैप इम्बैलेंस है, राइट, एंड लोअर टाइम फ्रेम पे भी गैप इम्बैलेंस है, मींस लिक्विडिटी वॉइड्स है, जहां पर लिक्विडिटी कभी थी ही नहीं, उस पार्ट के मीन थ्रेशोल्ड को प्राइस ने टैप किया, मींस 4 आवर का भी पीडीआरएस था एंड लोअर टाइम फ्रेम का भी पीडीआरएस था, एंड जब ये दोनों कंबाइन हुए तो एक स्ट्रॉन्ग पीडीआरएस बना, दैट्स व्हाई प्राइस में इतना बड़ा मोमेंटम आया। साथ ही साथ जो 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम के जो बायस थे वो नीचे से चेंज होकर अपसाइड में थे, तो ये ट्रिपल पीडीआरएस था, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप था, ठीक है, दैट्स व्हाई प्राइस जो है अपसाइड में गया। अब नाउ आपने फ्रैक्टल नेचर को देखा कि आप जब लोअर टाइम फ्रेम पे गए तो आप ये 4 कैंडल के लो से ट्रेड ले पाए एंड हाई तक को पकड़ पाए, दैट्स द फ्रैक्टल नेचर, राइट। समटाइम्स बोलते हैं लोग कि नीलेश भाई डेली कैंडल तो बन गई है तो हम कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, अबे लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है यार, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, मार्केट का नेचर फ्रैक्टल है, जो हायर टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा है वो लोअर टाइम फ्रेम पे दिखेगा, ठीक है। तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करके चलना है, अगर आपको हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट्स को पकड़ना है तो उसको बनने से पहले पकड़ने के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब बन रहा था यहाँ पे, जब कैंडल यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ तक की रैली आई हुई नहीं थी, अभी तक रैली आई नहीं थी, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे पहले ही शिफ्ट हो गया एंड यहाँ से इसको ग्रैब कर लिया, इस लॉजिक पर थ्री कैंडल स्विंग बना है एंड मेरे जो बायस है डन हो चुके हैं, थ्री कैंडल स्विंग बनने के बाद ट्रेड प्लान हुआ, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ अगेन जो नेक्स्ट 3 कैंडल स्विंग है वो कहां पे बन रहा है, इस जगह पे, ठीक है। यहां पे बनने का लॉजिक क्या है वो भी आप समझो, प्राइस हाई गया आईडीएम, ठीक है, एंड प्राइस डाउन साइड में जाके ये लास्ट बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है, बीपीआर बोलते हैं, राइट। मैं बीपीआर को भी आपको जैसे एक समरी दे दूं, मैं फिलहाल इसे रिमूव कर देता हूं, ओके। बीपीआर क्या होता है समझो, बैलेंस प्राइस रेंज क्या होता है उसको समझो। यहाँ पर इस लेग में एक एफवीजी है, यहां से यहां तक में एक एफवीजी है, एंड लेफ्ट साइड का जो लेग है वहां पर भी एक एफवीजी है, और ये दोनों एफवीजी के बीच में ऐसी कोई विक नहीं आई है या ऐसा कोई कैंडल नहीं आया है, पूरा क्लीन है। तो यहाँ पर भी एक एफवीजी है ये वाला, राइट, बट इसका यहाँ तक ये फील हो चुका है, ये वीक बन चुकी है, देखो ये वाली वीक यहाँ तक आ चुकी है, तो मैं यहीं तक लूंगा, राइट। तो इतना ही पार्ट खाली है एंड यहाँ पर एक एफवीजी है, राइट। ये बैलेंस प्राइस रेंज है, बीपीआर इसे बोलते हैं, ठीक है। एंड प्राइस जो है यहाँ पर आ रहा है, मीन्स ये डबल पीडी अरेज है, एफवीजी भी है, बीपीआर भी है, राइट। एंड प्राइस जो है यहाँ पर आ रहा है, साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखो ये लाइक एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। इस लेग के अंदर जो लास्ट सेलिंग कैंडल दो थे, ठीक है, मैंने आपको बताया लास्ट सेलिंग कैंडल इन अप ट्रेंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो ये दोनों एक साथ सेलिंग कैंडल है, तो दोनों का मेन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट क्या है यहाँ पर, एंड प्राइस इसी को लेके जा रहा है। अब इसके अंदर कितने पीडी अरेज है, पहला एडवांस ऑर्डर ब्लॉक विथ मेन थ्रेशोल्ड, सेकंड बीपीआर, थर्ड एफवीजी, राइट। एंड प्राइस उसी को टैप करके अपसाइड में जा रहा है, एंड यहां से हमारा एक ट्रेड प्लान होता है, ठीक है। और आप जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर रख सकते हो, एंड आपका जो टारगेट है जैसा मैंने आपको बताया था कि ये आपकी एक लिक्विडिटी है, राइट। एंड नाउ एक्सट्रीम लिक्विडिटी जो है वो ये टारगेट है, ठीक है, ओके। नाउ पहला जो ट्रेड था वो आपका यहाँ बना, सेकंड यहाँ पे बना। नाउ मैं इसको 4 आवर पे लेके जाता हूँ, तब आप समझोगे कि फ्रैक्टल नेचर किस तरीके से वर्क करता है, ओके। यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने 3 कैंडल स्विंग को पकड़ा, बनने से पहले पकड़ा,
समझ रहे हो, बनने से पहले हमने पकड़ा, ठीक है। एंड ये इसका नेचर है। नाउ आप बोलोगे कि नीलेश भाई कहना क्या चाह रहे हो। देखो, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझ जाने के बाद आपको आईटीएल आईटीएच पे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। जब आपका एक बेस क्लियर हो जाएगा तब उसके ऊपर आप बेहतर तरीके से खड़े हो पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको आईटीएच आईटीएल समझना है, उसको दिमाग में उतारना है, उसको सही से यूज करना है, बिना गलती के, बिना मिस्टेक के उसे यूज करना है, मास्टर करना है, तो उसके लिए बेस कंप्लीट करना जरूरी है। लोग आईटीएल आईटीएच सिखा देंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लोग सिखाने वाले एक से एक मिलेंगे, लेकिन बेस क्लियर करने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसके रूल बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको रूल बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक्चुअल पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूँ, जिससे आप उस जगह पे एकदम कंफर्टेबली खड़े रह पाओ, ठीक है। आपको कंफर्टेबल लगे। अब वहां पर ऐसा फील नहीं कर पाओगे यार कुछ गड़बड़ है, ठीक है। उसे सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाओगे। ओके, अगेन ये 3 कैंडल स्विंग हुआ। नाउ प्राइस जो है इस जगह पर एक 3 कैंडल फॉर्मेशन बना रहा है। अगेन हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। प्राइस कंटिन्यू डाउन आया, ये बायस डन करने के बाद ये हमारा लैग है, राइट। ओके, नाउ यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप जो है कुछ चीजों को समझ नहीं पाओगे, लाइक कि क्या हुआ है क्या नहीं, ठीक है। मैं जस्ट आपको क्लियर बता दूं। यहाँ पे एक हाई बना, ठीक है। हाई बनने के बाद प्राइस डाउन आया, एंड डाउन आने के बाद जो है हाई की लिक्विडिटी क्रैप बनने के बाद प्राइस नीचे आया, अबाव गया, नीचे आया, ठीक है। एंड प्राइस जो है यहाँ से अपसाइड गया। यहाँ पे ऐसा क्या चीज थी, ठीक है, यहाँ पे ऐसी क्या चीज थी, वो थी लाइक वॉल्यूम इम्बेलेंस, सॉरी गैप इम्बेलेंस, लिक्विडिटी वॉइड्स एंड आपका ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये वाला पार्ट आप ये वाला भी ले सकते हो, ठीक है, बट ये ब्लैक कैंडल के इनसाइड में है तो ब्लैक कैंडल ले लो आप। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर अप्लाई होता है आईटीएल आईटीएच, जो आपको क्लियर व्यू देगा। बिकॉज काफी लोगों के माइंड में ये रहता है कि नीलेश भाई इससे भी तो लेने आ सकता था, इसे क्यों लेने नहीं आया, क्योंकि अब शुरू हो गया है आईटीएल आईटीएच बनना, समझो। और अब इसका रूल क्या होता है कि जब तक बायस अप ट्रेंड में है तो आईटीएल नहीं टूटेगा, राइट। एंड जब तक बायस डाउन ट्रेंड में है, राइट, तो आईटीएच नहीं टूटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आईटीएल आ चुका है तो उसके टूटने का सवाल नहीं बनता। दैट्स वाई प्राइस अपसाइड में यहीं से चला गया, क्या बना के, एफटीएल बना के, सॉरी एसटीएच बना के, राइट। एंड ये इंटरमीडिएट टर्म लो बना के, ये नाम सुनने में थोड़ा वो है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड प्लान होता है, राइट। और वो प्राइस जो है आपको यहाँ से एक्चुअल में मोमेंटम दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे बिग कैंडल्स बन रही है, बिग कैंडल्स मीन्स यहाँ पर एक बिग अमाउंट जो है इन्वॉल्व हुआ, एंड सडनली प्राइस जो है अपसाइड में पंप हुआ, एंड आईटीएच जो है टूट गया, ठीक है। नाउ हम इसको समझेंगे, बट फिलहाल आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट को समझो। ओके, ये आपका इस जगह पे थर्ड जो है ट्रेड था इस हाई तक, राइट। नाउ प्राइस जो है यहाँ पर जाता है, उसके बाद लो आया, लो के बाद जो है प्राइस अगेन अप जाता है, यहाँ पर अगेन आईटीएच बना, आईटीएल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप समझोगे कि भाई यहाँ पे हम किस जगह पे ट्रेड ले सकते थे, पहली चीज हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक आईडीएम बनाया, मैं इसे थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, आईडीएम बनाया, ठीक है। एंड आईडीएम बनने के बाद ये पहला एक पीडीआरएस है, एंड ये पीडीआरएस किसके साथ लाइक बोले ना किसके साथ ये मिक्स है, ठीक है, किसके साथ ये ओवरलैपिंग कर रहा है, तो वो ओवरलैपिंग कर रहा है मिटिगेशन ब्लॉक के साथ, राइट, ठीक है। ये एफजी है एंड ये मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। तो ये डबल पीडीआरएस है, स्ट्रॉन्ग है, एंड प्राइस इसको टैप करके अपसाइड में जा रहा है, एंड ये हाई उसका टारगेट है। नाउ अगेन हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, मैं इसको समझाऊंगा इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ये पूरा लैग किस तरीके से ट्रेड प्लान हुआ। नाउ यहाँ पर देखो, हायर हाई अगेन बना, आईडीएम बना। अब जैसा मैंने आपको बताया कि चौक स्वीप कब बनता है, जब पूरे लेग में कोई पीओआई ना हो। अब ये पूरे लेग में पीओआई है नहीं है, एफजी है नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक है नहीं है, तो प्राइस को ऊपर जाने का रीजन क्या चाहिए, क्योंकि बायस तो यहाँ तक है, सॉरी एक्चुअल बायस तो यहाँ तक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना एक्सट्रीम वाला, तो यहाँ तक है, एंड शॉर्ट टर्म के लिए बायस यहाँ तक है, तो प्राइस का नीचे जाने का तो सेंस नहीं बनता। तो ऐसा कौन सा लेग है जहां से प्राइस अपसाइड में जाएगा,
तो वो है आपका इंटरमीडिएट टर्म लो स्वीप करना, साथ ही साथ आपका जो चौक है वो स्वीप करना, बॉडी क्लोज करना नहीं, स्वीप करना मीन्स इस स्विंग के बिलो की लिक्विडिटी ग्रैब करना एंड ये पीडीआरएस को टैप करके अगेन अपसाइड, अगेन हायर हाई, ठीक है। एंड प्राइस जो है ये जो शॉर्ट टर्म लो है, ठीक है, एक्चुअली आप इसे इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं बोल सकते, उसके कुछ रूल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट ये शॉर्ट टर्म लो है एंड प्राइस जो है यहाँ के पीडीआरएस पे आता है, राइट, एंड यहाँ से प्राइस अपसाइड में चला जाता है, राइट, एंड अगेन यहाँ पर बायस टर्न, ठीक है। तो यहाँ पे सेटअप कौन से मिले, पहला यहाँ पे था, सेकंड यहाँ पे, थर्ड ये वाला था, राइट, एंड फोर्थ जो है ये वाला पैटर्न, एंड ये आपका टारगेट, एंड फिफ्थ जो है आपका ये वाला लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे तो आईडीएम के साथ एंट्री मिल जाएगी, बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बिलो आपका स्टॉप लॉस है, एंड यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, राइट। मैं आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ ट्रेड प्लान करके बताऊंगा, जिससे आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ओके। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी आपको लर्न करने को मिलेगा, बट उसका अपना एक कंसेप्ट है, अपनी टाइम है, वो टाइम पे वो आपको देखने को मिलेगा। नाउ मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आपको जाऊं तो ये जो है 30 नवंबर का ट्रेड है, मैं आपको इसे और बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा, ओके। हम 30 नवंबर के टाइम पर हैं एंड यहाँ पर देखो प्राइस जो है, यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस जो है कंटिन्यू यहाँ पे डाउन आया एंड इस जगह को टैप करके लास्ट जो पॉइंट था उसको टैप करके प्राइस अपसाइड में जा रहा है, ठीक है। बाकी इस पूरे लेग में आप देखोगे लोअर टाइम फ्रेम पे, मैं इसे थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे देखो इस पूरे लेग में कोई एफएजी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जिसको ये प्राइस यहाँ पे टैप करने नीचे आता, राइट। तो दैट्स वाई प्राइस जो है यहीं से टैप करके अपसाइड जा रहा है, कोई 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 एफएजी नहीं है, राइट, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, कोई पीओआई नहीं है। तो यही एक रीजन है कि प्राइस यहां से अपसाइड गया, और ये एक फ्रैक्टल नेचर है, ये साइकोलॉजी है, आईसीटी की साइकोलॉजी, एसएमसी की साइकोलॉजी, ये आपको समझना है, ठीक है। ये कैसे बिल्ड होगा, ये बिल्ड होगा जब आप इसको एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। चार्ट पे आपका एक्सपीरियंस एसएमसी के साथ कितना है, आप एसएमसी लर्न कर लिया और चार्ट पे जा रहे हो, आपका एसएमसी के साथ जो एक्सपीरियंस है वो आपका कुछ भी नहीं है, तो आप उसे नहीं समझ पाओगे। देखो कंसेप्ट लर्न करना अपनी एक जगह है, ठीक है, वो अपने लिए एक जगह पर सही है, पर उसके साथ उसकी साइकोलॉजी को समझना, उसके बिहेवियर को समझना एक आर्ट है, एंड ये आर्ट जो है तब मिलता है जब आप इसको एक्सपीरियंस करते हो। आपके एक्सपीरियंस कितना है वो आपको लर्न करवाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि भाई कोई पीओआई नहीं है, मेरे बायस अपसाइड के है, तो प्राइस जो है यहाँ से ही टैप करके अपसाइड जाएगा, बिकॉज और कोई चीज यहाँ पर नहीं है जिसको ये टैप करके अपसाइड जाए। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, एफईजी है, राइट, एंड ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, एंड ये जो रिजेक्शन ब्लॉक है वो, ठीक है। तो यही एक पार्ट है जहां से मैं अपने ट्रेड के लिए प्लान कर सकता हूँ, एंड यहीं से प्राइस अपसाइड जाएगा, एंड आप देखो यहीं से बाउंस आया है, बिग कैंडल्स बनी है, मीन्स एक अमाउंट जो है एंटर हुआ है, राइट। तो ये जब आप चार्ट में देखो तो आप इन पार्ट को समझ पाओ, आप अपने अपने तरफ से भी कुछ चीजें ऑब्जर्व करो कि क्या यहाँ पे कोई पीओआई है, नहीं है, मेरे बायस कहाँ पे है, मेरे पीओआई कहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के अपसाइड के, तब आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। आप इसको समझोगे ही नहीं तो आप क्या सोचोगे, मेरा तो आईडीएम होगा, फिर मैं ट्रेड प्लान करूंगा। कहाँ से प्लान करोगे भाई, हम्म, कहाँ से प्लान करोगे, समझो तो सही कि यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, एंड प्राइस जो है फिर अपसाइड जा रहा है, एंड इस तरीके से यहाँ तक के बायस डन हुआ है, एंड बायस डन होने के बाद ये डाउन साइड के लिए आईटीएल स्टार्ट होगा, राइट। नाउ अगेन हम 4 आवर पे जाएं तो हमने टोटल ऑल 3 कैंडल स्विंग को लोअर टाइम फ्रेम पे पकड़ा, फर्स्ट ये, सेकंड जो है ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, एंड ये फिफ्थ ये, ठीक है। तो 5 ट्रेड को जो है हमने पकड़ा, राइट। एंड नाउ मैं आपको बताऊं कि आईटीएच आईटीएल होता क्या है, उससे पहले कुछ पॉइंट्स है जो मुझे आपको बताना है, ये अप्लाई कैसे होता है। देखो पहले आपको एक टारगेट पॉइंट मार्क करना है कि प्राइस जो है इस टारगेट को जाने वाला है, जैसे प्राइस जो है यहाँ से डाउन साइड के लिए गिर रहा है, तो मैंने मार्क किया कि मेरा पीडीआरएस जो है, मेरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ये वाला है, प्राइस जो है आपको वहां तक आते हुए मिलेगा। अब जब टारगेट डन हो जाए, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अपने माइंड में आएंगे।
पहला ये है कि क्या ये इस टारगेट को तोड़ देगा एंड नीचे रैली करेगा, या फिर यहां से ये रिवर्स होगा। दो क्वेश्चन आएंगे, पहला या तो ये इसको तोड़ के और नीचे जाएगा, या फिर ये यहां से रिवर्स होगा। नाउ इसका आंसर ये है थ्री कैंडल फॉर्मेशन। जब ऐसे पीडी अरेज पे थ्री कैंडल फॉर्मेशन बनता है तो प्राइस के बायस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब दो तरीके से चेंज होते हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए एंड एक हायर टाइम लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लंबे टाइम पीरियड के लिए। अब इस तरीके से जब आप एफवीजी को, इतने सारे एफवीजी को देखो तो क्लियरली वो लॉन्ग टर्म के लिए चेंज हो रहा है। हाँ, यहीं पे जस्ट एफवीजी होता और सारे पीडीआरएस फिल हो गए होते, देन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, प्राइस डाउन गया एंड ये जो पीवाई है, राइट, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैपिंग विथ एफवीजी, इसको टैप करके ये अपसाइड गया, तो यहाँ पर जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, एंड प्राइस यहाँ पे थ्री कैंडल फॉर्म बन के बस बायस यहीं तक थे। अब आप ये डिसीजन लो कि प्राइस तो यहां तक जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। देखो इस पूरे पार्ट में और कोई पीडीआरएस नहीं है, ठीक है, तो यहां से अगेन रिवर्स होगा एंड इसको कंटिन्यू करेगा, जारी रखेगा एंड इसको तोड़ेगा, राइट। तो ये कंटिन्यू रखने का अभी फिलहाल कोई रीजन नहीं है, कम से कम यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो मेरे बायस अभी शॉर्ट टर्म के लिए कहां तक है, इस जगह तक, एंड मैक्सिमम कहां तक है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस तक, ठीक है। दो बायस मेरे पास है, राइट। थ्री कैंडल फॉर्मेशन ने कंफर्मेशन दे दिया कि नीलेश तू रेडी हो जा, प्राइस जो है अब ये बायस तक जाने वाले हैं एंड ट्रेड के लिए रेडी हो जा, ट्रेड प्लान कर, ठीक है। तो थ्री कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन के लिए है, राइट। उसके बाद से आपके ट्रेडिंग का डायरेक्शन एक क्लियर हो गया, आपने एक हायर टाइम फ्रेम पे देखा थ्री कैंडल फॉर्मेशन, नाउ आपका एक डायरेक्शन क्लियर हो गया। अब आपका डायरेक्शन क्लियर तो हो गया, ट्रेड कहां से प्लान करना है, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम के आपके पीओआई फाइंड करने हैं एंड सबसे एक्सट्रीम वाला, सबसे लास्ट वाला पीओआई सबसे स्ट्रॉन्ग वाला पीओआई होता है। देखो मंथ में 3 ही ट्रेड लो, लेकिन ऐसे लो कि पूरा मंथ कवर हो जाए, ठीक है। लेकिन मंथ में ऐसे 40 ट्रेड या ऐसे 50 ट्रेड मत लो जिसका लॉजिक ना पता हो, ना जिसका कोई सेंस पता हो, राइट, या जिसका कोई मीनिंग ना हो, ठीक है। तो अपने सेंस के साथ, अपने लॉजिक के साथ, ठीक है, और ऐसे ट्रेड कवर करो जो आपके मंथ के बहुत इजी है। अगर आप मंथ में अपने माइंड को मना लो, अपने माइंड को, अपनी नजर को इतना खतरनाक बना लो कि आप चार्ट को उस तरीके से देख पाते हो जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, तो आप मंथ में 3 या 4 ही ट्रेड लोगे। लेकिन कैसे लोगे पता है, 500 पॉइंट पकड़ने वाले, 600 पॉइंट पकड़ने वाले, ठीक है। जैसा अगर मैं आपको बताऊं, मैंने अपने टेलीग्राम के अंदर अभी हाल में जो मार्केट चल रहा है, ठीक है, हाल में जो मार्केट चल रहा है, ये पूरा का पूरा सेलिंग जो है मैंने कैप्चर करके बताया है, ये पूरा का पूरा सेलिंग, ठीक है। साथ ही साथ यहां से यहां तक का ये बायस बायस का लेक्चर जब बन रहा था तब प्राइस यहाँ पे गया भी नहीं था, और मैंने बायस के लेक्चर जब मैं कोर्स के लिए बना रहा था तब मैंने उन स्टूडेंट को बताया था कि बायस यहाँ तक है, प्राइस इसको डन करेगा एंड उसके बाद ही बेरिश बायस बनाएगा, एंड प्राइस इस बायस को डन करके डाउन साइड में गया होगा, ठीक है। तो ये सेलिंग कहाँ से आई, अगर मैं आपको बताऊं ये सेलिंग कहाँ से आई, राइट, लेक्चर में जाने से पहले मैं आपको बताऊं ये सेलिंग कहाँ से आई, ठीक है। तो ये वीकली कैंडल है, राइट, फिलहाल के लिए अभी वीकली कैंडल है, बट एक्चुअल में जो पार्ट है उसको समझो। मैं हायर टाइम फ्रेम के पीओआईस पे आने से पहले कुछ पार्ट्स है जो मैं आपको बताऊं। अभी जो कल सेलिंग आई थी, राइट, सॉरी फ्राइडे के दिन सेलिंग आई थी, वो वीकली एफसीजी की वजह से आई थी एंड यहाँ तक प्राइस गया, ठीक है। बट अभी फिलहाल मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये 1600 पॉइंट का जो गिरावट है, 2000 पॉइंट की गिरावट क्यों आई। वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है, इसके अबाव बॉडी क्लोज नहीं हुई। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ तो उसने क्या किया, इसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करके क्लोज हुआ, मींस टारगेट अब कहाँ के थे, डाउन साइड पे। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, वॉल्यूम इम्बैलेंस डन हुआ है, साथ ही साथ ऊपर कोई पीडी अरेज नहीं है, सब कुछ डन हो चुका है एंड ये क्लियर सेटअप था, प्राइस डाउन साइड में जाएगा। एंड ये ट्रेड मैंने दिया था लाइक 190 के अराउंड एंड 1600 के अराउंड वो ओपन हुआ था, ठीक है।
उसके बाद प्राइस अगेन कंटिन्यू कर रहा है एंड यहाँ तक के बायस, अब बायस कहाँ तक के थे वो समझो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक विथ एम्प्टी, और यहाँ पर जब मीन थ्रेशोल्ड डन हुआ उसके बाद प्रीवियस डे ने जो है मीन्स ये नेक्स्ट डे ने जो है प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी ग्रैब की एंड 3 कैंडल फॉर्मेशन क्रिएट किया। अब मैं श्योर हो गया कि अब मेरा नेक्स्ट बायस कहाँ पे है, इस जगह के, एंड ये सारे बीटीएसटी मैंने आपको किए हैं, राइट। यहाँ से लाइक मैंने आपको बाय का बीटीएसटी भी दिया है, फिर यहाँ से मैंने गैप डाउन का बीटीएसटी ये भी कैप्चर करवाया है एंड उसके बाद जो है बाइंग के बीटीएसटी भी कैप्चर करवाया, नाउ सेलिंग का चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट कहीं से मोमेंटम नहीं आ रहा, राइट। ऐसा नहीं है कि अचानक से आ रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको 7 लेक्चर के अंदर लर्न करवा दी है। अगर आपने जस्ट इतना भी देख लिया होता ना, इसको जस्ट समझ लिया होता, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था बस समझ लिया होता ना, तो तुमने इसके अंदर बना लिए होते दोस्त। मुझे व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आता है कि नीलेश भाई मैंने आपकी वजह से ना मैंने मेरे डेट को 6 लाख रुपीस प्रॉफिट करके दिया हुआ, तो मैं वो कमेंट बता सकता हूँ। लोगों के प्रॉफिट जो है टेलीग्राम में डालते हैं, बट मैं वो टेलीग्राम को गंदा नहीं करना चाहता, टाइम पास नहीं करना चाहता। तुम नोटिस करोगे मैं लाइक 2:30-3 बजे उठता हूँ एंड 3 बजे से बीटीएसटी डाल देता हूँ, राइट। समटाइम्स मैं गुड मॉर्निंग भी 12-1 बजे बोलता हूँ, राइट। तो मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ इन सारी चीजों में, बट मैं ये सारी चीजें आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप भी उस तरीके से बनो, है ना। तो जस्ट ये सारी चीजों को समझो, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि 1 to 7 लेक्चर स्टेप बाय स्टेप देखो, एंटरटेनमेंट के लिए मत देखो। अगर एंटरटेनमेंट के लिए देखोगे तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया होता तो तुमने अभी कितना बना लिया होता, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ हम अगेन जो है हमारे पार्ट पर चलते हैं, राइट। ये हमारे बायस थे, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग जो है 3 कैंडल स्विंग बना, 3 कैंडल स्विंग बना एंड यहाँ पे बायस बना। नाउ जैसे ही 3 कैंडल स्विंग बना, प्राइस अपसाइड गया एंड डाउन साइड में आके पीडीआरएस को टैप करके अपसाइड, ठीक है। डाउन साइड में आके 3 कैंडल स्विंग बना, पीडीआरएस को टैप करके अपसाइड, डाउन साइड में 3 कैंडल, पीडीआरएस को टैप करके अपसाइड, डाउन साइड में, ठीक है। नाउ यहां पर ध्यान से समझो, ठीक है। ध्यान से क्या समझना, देखो अगर आप यहां पर देखोगे ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए 3 कैंडल स्विंग में, ठीक है, 3 कैंडल स्विंग में देखो, हमेशा अपने एक हायर टाइम फ्रेम पे नजर रखते रहना। जब आप हायर टाइम फ्रेम पे रहोगे, राइट, मैं अगर 4 आवर पे आता हूँ तो और बेहतर तरीके से, क्योंकि हमारा 4 आवर था, ठीक है, मैं वही करूँ, ओके। हाँ, ना आप समझोगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हायर टाइम फ्रेम पे हमेशा नजर रखते रहना। ये वाला पार्ट देखो ध्यान से, 3 कैंडल स्विंग, राइट, स्विप हुआ, स्विप हुआ, राइट। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम भी मायने रखता है। ये स्विप हुआ, और दूसरी चीज, ये क्यों स्विप हुआ या ये क्यों ब्रेक हुआ, एक्चुअली ये ब्रेक बोला नहीं जाएगा, स्विप हुआ लिक्विडिटी लेने के लिए, बट क्यों, राइट, क्यों हुआ, इसका रीजन चाहिए हमें, क्यों हुआ। जब प्राइस इस तरीके से स्विंग बनाया ना, स्विंग बनाने के बाद ये नीचे 3 कैंडल फॉर्मेशन बनाने के बाद इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर पाया, तो क्लियर हो गया था कि प्राइस लिक्विडिटी इधर की हंट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बाय की लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। दैट्स वाई लिक्विडिटी एक सेल साइड की लेनी जरूरी थी, राइट। तो यहाँ पर 3-4 दिन लिक्विडिटी बनी एंड बाय लिक्विडिटी हंट हो गए, कल लिक्विडिटी हंट हुई एंड उसके बाद प्राइस गया, क्योंकि प्राइस को जाने के लिए फ्यूल भी चाहिए। फ्यूल इसी तरीके से लिया जाता है, लोअर टाइम फ्रेम पे लोगों को ट्रैप कर दो, लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे साइडवेज में फंस गए एंड हायर टाइम फ्रेम में प्राइस जस्ट लिक्विडिटी स्वीप करके अपसाइड कंटिन्यू रैली कैप्चर करें, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरीके से एक हाई बन जाए एंड इस जगह पे एक 3 कैंडल फॉर्मेशन इस तरीके से बने, ठीक है, तो वो अगर इस हाई के अबव क्लोज ना कर पाए, जस्ट स्वीप करे, तो समझ जाना कि ये अभी तक स्ट्रांग नहीं बना है। ये जब इसके अबाव बॉडी क्लोज कर दे तो ये कभी नहीं टूटेगा। कब तक नहीं टूटेगा? जब तक बायस टर्न ना कर दे, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। इतने पॉइंट्स के अंदर मैंने जितने डाउट थे, मतलब जितने रूल थे सारे बता दिए, जितने डाउट थे पूरे सॉल्व करने की कोशिश की है, डेप्थ में जाने की कोशिश की है, राइट, जिससे ये सब समझ में आ जाए कि ऐसा नहीं हो कि सेंसलेस लगे, या ऐसा नहीं हो
कि आपको समझ में ना आए या आपको रीजन पता ना चले, आपको आंसर पता ना चले, आधी अधूरी चीज नहीं, ठीक है, पूरी की पूरी। अगर नहीं दे पा रहे हो तो मत दो, लेकिन दो तो पूरी की पूरी, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 3 कैंडल स्विंग जो है उसी की वजह से हुआ, प्राइस जैसे ही इसके अबव बॉडी क्लोज किया 3 कैंडल स्विंग एंड बायस डन, ठीक है। तो 3 कैंडल स्विंग तब तक नहीं टूटेगा जब तक बायस डन नहीं होंगे, राइट। ये आपको क्लियर हो गया। नाउ एसटीएच एसटीएल क्या होता है, आईटीएल आईटीएच क्या होता है, इसको भी हम समझते हैं एंड फिर इसको हम चार्ट में इंप्लीमेंट करेंगे एंड उसके अंदर जो है हम फ्रैक्टल नेचर को इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ हम एसटीएच एसटीएल पे चलते हैं। नाउ हम समझेंगे कि आईटीएच आईटीएल क्या होता है, एसटीएच एसटीएल क्या होता है। ये एक एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है, राइट। ये आईसीडी का स्ट्रक्चर मैपिंग है एंड जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी जो एक्यूरेसी है बहुत बढ़िया रहती है, हमें क्लियर डायरेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है कि मार्केट में हो क्या रहा है, राइट। साथ ही साथ ये फॉरेक्स मार्केट में भी अप्लाई होगा एंड बिटकॉइन मार्केट में भी अप्लाई होगा, तो आप फॉरेक्स एंड बिटकॉइन के लिए इसी स्ट्रक्चर मैपिंग को यूज करना एंड ये आपको एग्जैक्ट क्लियर डायरेक्शन देगा, राइट। पहले 3 कैंडल स्विंग को आपको कंफर्म करना है एंड उसके बाद आपको इसको स्टार्ट करना, राइट। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पहले आईटीएच क्या होता है, राइट। देखो ये टोटल 4 पॉइंट है, आईटीएच आईटीएल एसटीएच एसटीएल, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करते हैं। पहला है आईटीएच, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, इसका पूरा नाम है इंटरमीडिएट टर्म हाई। मैं अगर टेक्स्ट में पहले लिख देता हूँ कि आईटीएच, राइट, आप इसे और बेहतर तरीके से जो है समझ पाओगे। देखो पहला जो है आईटीएच, इसका फुल नेम है इंटरमीडिएट टर्म हाई। उसके बाद जो है हम आईटीएल को लर्न करेंगे। तो अब आईटीएच है क्या, जब भी कैंडल इस तरीके से अपसाइड में हो रही है, ठीक है, या जो मार्केट है इस तरीके से अपसाइड में जा रहा है, जब वो अपसाइड में जाता है तो पहले यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना रहा है, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना रहा है, राइट, एंड लेफ्ट साइड में 3 कैंडल स्विंग बना रहा है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कैंडल स्विंग क्या होता है, लेफ्ट कैंडल, राइट कैंडल एंड मिड वाली कैंडल जो है ऊपर या नीचे, वो डिपेंड करता है बेरिश 3 कैंडल स्विंग है या बुलिश 3 कैंडल स्विंग है। यहाँ पर बेरिश 3 कैंडल स्विंग बनने वाली है, तो मिड वाली कैंडल जो है ऊपर रहेगी, राइट। तो यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग बनना चाहिए, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 कैंडल स्विंग हायर टाइम फ्रेम में। अब हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था कि 3 कैंडल स्विंग जस्ट एक ही बन रही थी, बट इंटरमीडिएट टर्म हाई में टोटल 3 कैंडल स्विंग 3 बननी चाहिए, राइट, 3 टाइम्स बननी चाहिए। मीन्स यहाँ पर भी 3 कैंडल स्विंग बनना चाहिए, फिर इसके अबाउ 3 कैंडल स्विंग बननी चाहिए एंड इसका राइट में 3 कैंडल स्विंग बननी चाहिए, तब जाके ये हाई वाला पार्ट जो है बनता है इंटरमीडिएट टर्म हाई। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लेफ्ट में पहले 3 कैंडल स्विंग, मिड में 3 कैंडल स्विंग, और मिड वाली 3 कैंडल स्विंग ऐसी नहीं होनी चाहिए यहाँ नीचे बनी, लेफ्ट वाली ऊपर, राइट वाली ऊपर एंड मिड वाली नीचे, ऐसा नहीं, मिड वाली ऊपर बननी चाहिए एंड मिड के लेफ्ट में नीचे होनी चाहिए 3 कैंडल स्विंग एंड मिड के राइट में नीचे होनी चाहिए 3 कैंडल स्विंग। ये होता है बेरिश 3 कैंडल स्विंग, जिसको बोला जाता है इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ठीक है। एंड इंटरमीडिएट टर्म लो क्या है वो समझो। प्राइस नीचे आया, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनी, फिर प्राइस नीचे गया, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना, फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनाया, राइट। अब ये वाला जो पार्ट है ये बना इंटरमीडिएट टर्म लो, इस तरीके से। ये आपका इंटरमीडिएट टर्म लो एंड ये आपका जो है इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है। तो इंटरमीडिएट टर्म हाई जो है उसके अंदर मिड वाले पार्ट में 3 कैंडल स्विंग होता है, लेफ्ट में थोड़ा सा नीचे 3 कैंडल स्विंग एंड राइट में थोड़ा सा नीचे 3 कैंडल स्विंग, ठीक है। एंड इंटरमीडिएट टर्म लो में सबसे लोएस्ट पॉइंट में 3 कैंडल स्विंग, उसके लेफ्ट में थोड़ा सा ऊपर 3 कैंडल स्विंग एंड राइट में ऊपर से 3 कैंडल स्विंग। इसे बोला जाता है इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है। अब इंटरमीडिएट टर्म हाई में आपको थोड़ा एग्जांपल बता देता हूँ कि वो दिखता कैसा है। ओके, ध्यान से देखो ये वाला पार्ट इंटरमीडिएट टर्म हाई कैसे हुआ, मिड वाली कैंडल, लेफ्ट वाली कैंडल छोटी, राइट वाली कैंडल इससे नीचे, क्या बना, एक कैंडल, ठीक है, मींस एक स्विंग बना 3 कैंडल का, ठीक है। अब इससे लेफ्ट साइड में एक 3 कैंडल की ऐसा स्विंग और बनना चाहिए और राइट में भी 3 कैंडल का स्विंग और बनना चाहिए। यहां पे देखो ये कैंडल, इससे लेफ्ट वाली कैंडल इससे थोड़ी सी नीचे, अगर जूम करूंगा ना, इससे थोड़ी सी नीचे, ठीक है, लेफ्ट छोटी
राइट भी छोटी, मिड वाली ऊपर, तो यहाँ पे भी 3 कैंडल स्विंग, मिड में भी 3 कैंडल स्विंग, एंड राइट में आप ये देखोगे तो यहाँ पे भी 3 कैंडल स्विंग। तो यहाँ पे किस तरीके से बना, एंड ये, हाँ, आप अगर इसको इस तरीके से लेना चाहो तो वो आप ले सकते हो, ठीक है, बट एक्चुअल में बना इधर है पहले, दैट्स व्हाई मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारा बना इंटरमीडिएट टर्म हाई, ITH। नाउ क्लियर, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म हाई कैसा होता है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये हाई, इसके लेफ्ट में देखो, ये वाली कैंडल इसके लेफ्ट छोटी, राइट छोटी, राइट, तो यहाँ पे एक 3 कैंडल स्विंग, मिड में 3 कैंडल स्विंग, राइट, एंड राइट में 3 कैंडल स्विंग, एंड ये हुआ हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई। ओके, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ इंटरमीडिएट टर्म लो क्या है उसको समझो। लेफ्ट में स्विंग, मिड में ये 3 कैंडल स्विंग, राइट, एंड यहां पे एक राइट में स्विंग है, देखो अगर जूम करूंगा तो थोड़ा इसे हटा देता हूँ, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग, ये मिड वाली स्विंग राइट इससे ऊपर है, लेफ्ट इससे ऊपर है, यहाँ पे देखो ये मिड वाली स्विंग लेफ्ट इससे ऊपर है, राइट इससे ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल में इंटरमीडिएट टर्म लो बना, इंटरमीडिएट टर्म लो, राइट। एंड अगर यहाँ आप यहाँ पर देखो, लेफ्ट स्विंग राइट स्विंग, ठीक है, और यहाँ पर देखो लेफ्ट स्विंग एंड राइट स्विंग, इंटरमीडिएट टर्म लो। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में 3 कैंडल स्विंग है, राइट साइड में भी 3 कैंडल स्विंग है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये तो अब ये इंटरमीडिएट टर्म लो बना, ये लास्ट वाला पार्ट, राइट, एग्जैक्ट इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है। इस तरीके से इंटरमीडिएट टर्म लो एंड इंटरमीडिएट टर्म हाई बनते हैं। तो इसमें ट्रेड कैसे प्लान करना है, इस पे क्या रूल है, मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जल्दबाजी कोई नहीं है, समझो प्रोसेस को समझो। जब समझोगे तो रिजल्ट अपने आप ही मिलने ही वाला है, रिजल्ट कहीं भागने वाला नहीं है, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म लो बना, अगेन इंटरमीडिएट टर्म हाई, लेफ्ट साइड 3 कैंडल स्विंग, राइट साइड में जो है 3 कैंडल स्विंग, एंड मिड वाला पार्ट, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म हाई, एंड ये इंटरमीडिएट टर्म लो स्वीप हुआ, जैसे 4 ओवर पे भी 3 कैंडल स्विंग स्वीप हुआ था, क्योंकि कोई पीओआईस नहीं था, राइट, जहां से ऊपर जा सके, दैट्स व्हाई इसने इंटरमीडिएट टर्म लो स्वीप किया है, ठीक है। यहाँ पे ये अनदर इंटरमीडिएट टर्म लो, लेफ्ट साइड में 3 कैंडल स्विंग, राइट साइड में जो है 3 कैंडल स्विंग इधर बना है, राइट, उससे पहले यहाँ पे भी बना हुआ है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो हुआ। नाउ अप साइड में अगर हम देखें तो ये एक इंटरमीडिएट टर्म हाई है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में ये 3 कैंडल स्विंग, राइट में 3 कैंडल स्विंग, ये मिड वाला पार्ट, एंड इंटरमीडिएट टर्म लो, लेफ्ट स्विंग, राइट, राइट स्विंग, ठीक है, जस्ट 2 मिनट, यहाँ पे यहाँ पर है, राइट, इस जगह पर है, बाकी सारी कैंडल लाइक स्मॉल है एंड किसी के भी लो को लिया नहीं है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर एक है जो 3 कैंडल स्विंग बना रहा है, राइट, तो ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो जो है नया बना है। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है वो अप साइड में कंटिन्यू होती रहती है, देखो इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, 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 ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि इंटरमीडिएट टर्म हाई किसे बोलते हैं, इंटरमीडिएट टर्म लो किसे बोलते हैं, ठीक है। नाउ इसके अंदर आता है STH एंड STL, ठीक है। इसको आपको ध्यान से समझना है, जब तक आप इसको नहीं समझोगे ये आपको पूरी तरीके से तोड़ के रख देगा। नाउ हम STH एंड STL को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो स्ट्रक्चर दो तरीके से चलता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, साइडवेज की बात नहीं कर रहा हूं, उसको मैंने पार्ट से निकाल दिया, ठीक है।
उसके लिए भी कंसेप्ट आएगा कि साइडवेज मार्केट में किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, और सीक एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है, प्रोजेक्शन वाला सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ, फिर प्रोजेक्शन वगैरह सब कुछ, ठीक है। बट हर चीज का अपना एक टाइम है, सही जगह पे सही खाना मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल जितना सीख रहे हो उतना सीखो, उसको मास्टर करो, बेस क्लियर हो जाएगा, अपने आप में आपको एडवांस तक ले जाऊंगा। ओके, हाई, लो एंड अप, ठीक है, जिसके अंदर हम बोलते हैं हायर हाई, हायर लो एंड अप। और इसको हम कैसे फाइंड करते थे, आईडीएम के थ्रू, राइट। बट ये थोड़ा अलग है। नाउ दूसरा जो ट्रेंड है वो इस तरीके से होता है, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड अगेन इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है, इस तरीके से बनता है। नाउ इसके अंदर जो है ये जो थ्री कैंडल स्विंग बन गए, इधर थ्री कैंडल स्विंग, इधर थ्री कैंडल स्विंग, इधर थ्री कैंडल स्विंग, और ये जर्नी इसके बीच में भी तो कुछ स्विंग बनाएगा। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि यहीं पे बनाए यहीं पे बनाए और इसको कहीं बनाने की इजाजत नहीं है, या ये कहीं बना नहीं सकता, बना सकता है। मान लो ये यहां से थोड़ा नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाने के बाद एक स्विंग इस तरीके से बनाता है, इंटरमीडिएट टर्म लो बनाने से पहले ये स्विंग बनाता है, राइट। अब ये स्विंग जो बनाता है इसको क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा शॉर्ट टर्म हाई, टीएच, शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है, एसटीएच, राइट। एंड ये जो यहां से अपसाइड में जा रहा है, इसके लिए यहां पर एक छोटा सा अगर स्विंग बना रहा है, इसको ब्रेक करने से पहले इंटरमीडिएट टर्म हाई हमारा मेन पॉइंट है, मींस हायर हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो मींस हायर लो, ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब यहां से इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया, देन डेफिनेटली इंटरमीडिएट टर्म हाई टूटने वाला है, क्योंकि बायस सबके, राइट। अगर बायस सबके नहीं होते तो इंटरमीडिएट टर्म लो ही वापस टूटता। मैं ये रूल अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, बट फिलहाल अभी ये देखो, जहां पे ये अप साइड में गया, ठीक है, एंड इसने एक स्विंग बना दिया इस जगह पे, मैं इसे थोड़ा हटा देता हूँ। ओके, इसने यहाँ पे एक स्विंग बनाया, तो इसका नाम होगा एसटीएल, शॉर्ट टर्म लो, टेम्पररी लो बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, शॉर्ट टर्म लो। एंड ये जो है शॉर्ट टर्म हाई, टेम्पररी हाई, ठीक है। नाउ अब इसका रूल क्या कहता है, ध्यान से समझो, मैं आपको एक्चुअली रूल समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट जब तक आप समझोगे नहीं, इसके पीछे के लॉजिक, इसके पीछे के रूल्स, इसके पीछे की थियरी नहीं समझोगे, तो आप इसको प्रैक्टिकल जब ट्राई करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है। अब इसका रूल क्या कहता है, देखो, अगर बायस नीचे से ऊपर के लिए है तो हर बार आईटीएच टूटेगा और आईटीएल हमेशा सेफ रहेगा, सेफ रहता जाएगा, जो भी नए आईटीएल बनते जाएंगे सेफ रहता जाएगा। कब तक, जब तक ये बायस डन ना हो जाए तक, और तब तक हर बार आईटीएच टूटेगा। आईटीएच मींस बॉस 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 बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एवरी टाइम, जब तक ये डन ना हो जाए, ठीक है। हाँ, अगर बायस ऊपर से नीचे के हैं तो नीचे के बायस जब तक डन नहीं होते तब तक आईटीएच हमेशा सेफ रहेगा एंड आईटीएल टूटता जाएगा। एक नया आईटीएल बना टूट जाएगा, यहाँ पे आईटीएच बना के टूटेगा, लेकिन राइट, ये भी रूल है। ये आईटीएल बना, आईटीएच बनाया एंड आईटीएल टूट गया, फिर अगेन नया आईटीएल बना, शॉर्ट टर्म के लिए आईटीएच बनाया, आईटीएल टूट गया, आईटीएल बनाया, आईटीएच बना, आईटीएल टूट गया। कहां तक, जब तक ये बायस टर्न ना हो जाए तब तक। ये रूल है, ठीक है, ये होना ही होना है। जब ये माइंड में रखोगे तब आप एग्जैक्ट चीजों को समझ पाओगे कि करना क्या है मुझे, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, करना क्या है मुझे, राइट। आईटीएच एंड आईटीएल मैं अगेन आपको समझा देता हूं। देखो, एक बायस है यहाँ पे एंड एक बायस है अपसाइड में यहाँ पे। मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे हमें रेंज थोड़ा मिल जाए ड्रॉ करने के लिए। ओके, हाँ, नाउ जो प्राइस है नीचे आया, इंटरमीडिएट टर्म लो बनाया, ऊपर गया, इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाया, नीचे आया, आईटीएल तोड़ दिया। क्यों आईटीएल तोड़ा, क्योंकि भाई इसको जाना इधर है तो ये टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है, ये माइंड में रखना।
कि भाई ये टूटेगा ही टूटेगा। ओके, ये टूटा। अब टूटने के बाद ये आईटीएच कब बनाएगा? जब तक ये आईटीएल ना बना ले। ठीक है, आईटीएल बना फिर आईटीएच बनाएगा, राइट। अब ये आईटीएच बनेगा तभी आईटीएल टूटेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस हल्का सा ऊपर गया एंड ये तोड़ देगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आईटीएच बनाएगा एंड फिर आईटीएल तोड़ेगा, फिर आईटीएल बनेगा एंड फिर आईटीएच बनेगा एंड आईटीएच बनते ही आईटीएल टूटेगा, फिर आईटीएल, फिर आईटीएच एंड फिर अगेन आईटीएल टूटा। एंड यहां पे जैसे ही बायस डन होंगे, बायस डन होंगे, फिर क्या होगा? आईटीएल बनेगा, ठीक है, एंड आईटीएच टूटेगा, फिर नया एक आईटीएच यहां पे बनेगा। वो आईटीएल नहीं तोड़ेगा इस बार, क्योंकि इस बार बारी है इसके टूटने की, क्योंकि जाना इधर है। नीचे के बायस हो गए भाई डन, ठीक है, तो अब जाना ऊपर है। तो अब यहां पे क्या होगा? एक आईटीएल बनेगा, आईटीएच टूटेगा, आईटीएच बनेगा, राइट, आईटीएल बनेगा, आईटीएच टूटेगा, राइट, आईटीएच बनेगा, ये बायस डन होंगे, ठीक है, फिर इसके बाद टेम्पररी अगर यहाँ तक के बायस होंगे तो प्राइस जाएगा एंड आईटीएल तोड़ेगा। इस तरीके से चीजें होती रहेंगी। समझ रहे हो मेरी बात, मैं आपको क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये रूल है। आईटीएच कब टूटेगा? जब अप साइड के बायस है, और आईटीएल कब टूटेगा? जब डाउन साइड के बायस है। तो अब करना क्या है, राइट? करना क्या है? करना यह है भाई, यहां से सेल मारना है, आईटीएच के अबाव एसएल रखना है, आईटीएल टारगेट रखना है। यहां से सेल मारना है, आईटीएच के अबाव स्टॉप लॉस रखना है, आईटीएल टारगेट रखना है। यहां से सेल मारना है, आईटीएच के ऊपर स्टॉप लॉस, आईटीएल टारगेट रखना है। यहां से सेल मारने का प्लान नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि बायस डन हो गए, ठीक है। तो अब ये जब आईटीएच बना, राइट, ये बना, तो यहाँ के फर्स्ट एफजी से ही ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि बन चुका है आईटीएच। तो अब कब तक ये कंटिन्यू करेगा? जब तक आईटीएल नहीं बनेगा, सॉरी आईटीएच नहीं बनेगा, क्योंकि आईटीएल तो बन गया, तो अब आईटीएच बनने वाला ही बनने वाला है, तो यहाँ से ट्रेड प्लान होगा आईटीएल के बिलो स्टॉप लॉस, एंड आईटीएच बना, और जैसे ये बन गया प्रॉफिट बुक कर लो कि भाई अब प्राइस डाउन जाने वाला है क्योंकि आईटीएच बन चुका है, तो बुक कर लो, राइट। अगेन आईटीएल बना, ट्रेड प्लान करो एफजी के साथ, आईटीएच टारगेट, या फिर नीचे के पीओआई से लेना चाहो तो पीओआई से ले सकते हो, एंड आईटीएच सॉरी आईटीएल जो है वो कंफर्मेशन के लिए आप ले सकते हो। इस तरीके से इसके लिए आपको प्लान करना। अब इसके अंदर जो है टेम्पररी शॉर्ट टर्म हाई एंड शॉर्ट टर्म लो बीच में बनते जाएंगे, जो मैंने मार्क नहीं किया, नहीं तो बहुत ज्यादा मिक्स हो जाता, राइट। इसके लिए मैंने किसी को भी मार्क नहीं किया है, ठीक है। आई होप आप बेहतर तरीके से समझ पाए हो आईटीएच आईटीएल क्या होता है, एंड मैं इसे बेहतर तरीके से आपको समझा पाया हूँ, राइट। अभी चार्ट में हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। ओके, अब आईटीएच आईटीएल समझ गए, आप एसटीएच एसटीएल समझ गए, राइट। नाउ हम चार्ट पे जाते हैं। ओके, ठीक है, इसके बाद जो है हम फ्रैक्टल नेचर को ऐड करेंगे, राइट, जिससे आप समझ पाओगे कि क्यों समटाइम्स ये रूल पता होने के बावजूद भी आप फेल हो जाते हो, क्योंकि आप फ्रैक्टल को नहीं देखते, राइट। तो मैं फ्रैक्टल को भी डेप्थ में समझाऊंगा, बट फिलहाल आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। पहला जो है आईटीएल, इंटरमीडिएट टर्म लो बना, राइट, क्योंकि देखो बायस क्या है, अब के हो चुके हैं, राइट, एंड इंटरमीडिएट टर्म लो बन चुका है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे भी एक इंटरमीडिएट टर्म लो बना है, देखो, राइट, लेफ्ट साइड स्विंग, राइट, एंड राइट साइड स्विंग, ठीक है, 3 कैंडल, एंड फिर इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पे बना। यहाँ पे जूम करोगे, इंटरमीडिएट 3 कैंडल स्विंग है, राइट, तो दैट्स वाई ये इंटरमीडिएट टर्म लो बना। मैं इसे मार्क कर देता हूँ जिससे आप समझ पाओ। ओके, इंटरमीडिएट टर्म लो। नाउ प्राइस इंटरमीडिएट टर्म लो बनाने के बाद अप साइड में जा रही है। अप साइड में क्या बना रहा है फिर? इंटरमीडिएट टर्म हाई, आईटीएच। ओके, लेफ्ट साइड स्विंग है, राइट साइड स्विंग है, प्राइस डाउन साइड जा रहा है, ठीक है। नाउ
इंटरमीडिएट टर्म हाई टू इंटरमीडिएट टर्म लो, राइट। प्रीमियम जोन टू डिस्काउंट जोन, एंड डिस्काउंट जोन से क्या करना होता है, बाय करना होता है। तो डिस्काउंट जोन में ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से हम बाय करें, ये रहा एफपीजी एंड बीपीआर, ठीक है। नाउ इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है, लेफ्ट स्विंग राइट स्विंग, इंटरमीडिएट टर्म लो, ये हमारा कंफर्मेशन था कि भाई पीडीआरएस भी है, राइट, और इंटरमीडिएट टर्म लो भी बन गया, अब ये टूटेगा नहीं, ठीक है, ये अब टूटेगा नहीं, ट्रेड प्लान कर लो, ठीक है। ये यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ से इस तरीके से प्लान करो। एंड टारगेट क्या रहेगा, जैसा मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट टर्म हाई, क्योंकि बायस अब क्या है, तो इंटरमीडिएट टर्म हाई टूटेगा ही टूटेगा, एंड प्राइस जो है इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक कर रहा है, राइट। नाउ इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखो, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक होने के बाद, ये वाला पार्ट ब्रेक होने के बाद प्राइस जो है, ओके जस्ट 2 मिनट, प्राइस ब्रेक होने के बाद यहाँ पे एक अनदर इंटरमीडिएट टर्म हाई बना रहा है, ठीक है, एक अनदर इंटरमीडिएट टर्म हाई बना रहा है इस तरीके से। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उतना क्लियर नहीं है, राइट, कि आप 15 मिनट पे हो, राइट, उतना क्लियर नहीं है, बट एक स्विंग टाइप्स बना है, ठीक है। एंड उसके बाद प्राइस इसके अबाव निकल जा रहा है, राइट, इंटरमीडिएट टर्म हाई स्विप हुआ था, प्राइस डाउन आया, एंड डाउन के बाद आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख सकते हो, लाइक ये यहाँ पर एक थ्री स्विंग, ठीक है, एंड यहाँ पर मेन स्विंग एंड राइट स्विंग इस तरीके से बना नहीं है, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एंड प्राइस अपसाइड जाके गिर रहा है, राइट। बट अगर आप यहाँ पे क्लियर देखो तो क्लियर इंटरमीडिएट टर्म लो कैसे बना, लेफ्ट साइड स्विंग, मिड स्विंग, एंड ये एक स्विंग, राइट, इसके लाइक मेन में नहीं है, बट अगर आप ये ले लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इशू यही है कि ये इनसाइड बार आ रहा है, राइट, एंड वो माना नहीं जाएगा, तो इसे हमेशा याद रखना, इनसाइड बार 3 कैंडल स्विंग मत लेना, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये लो पॉइंट लेते भी हो तो लेफ्ट साइड कैंडल यहाँ पर है, राइट, तो ये इस तरीके से इंडियन मार्केट में गैप अप गैप डाउन होता है, फॉरेक्स में इतना इशू नहीं आएगा, बट इंडियन मार्केट में होता है, दैट्स वाई आप ये स्विंग लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट स्विंग भी है, लेफ्ट कैंडल भी, राइट स्विंग भी है, ठीक है, तो ये लेफ्ट स्विंग, मिड स्विंग एंड राइट स्विंग, ठीक है, एंड ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो, ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म लो बना है, ठीक है। एंड इंटरमीडिएट टर्म हाई कहाँ पे बना है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे नहीं बना था, अगर आप देखोगे इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ पे नहीं बना था, राइट, क्योंकि यहाँ पे मेन 3 कैंडल स्विंग ही नहीं बनी है, दैट्स वाई हम इसको इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं बोल सकते, एंड गैप बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर एग्जिट बना है, लेफ्ट साइड 3 कैंडल स्विंग, राइट, राइट साइड 3 कैंडल स्विंग यहाँ पर, एंड मेन पॉइंट इंटरमीडिएट टर्म हाई। नाउ प्रीमियम टू डिस्काउंट, राइट, कौन सा पार्ट है, गैप इम्बेलेंस है, एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट जहां से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है, वो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, एंड आप रिजेक्शन ब्लॉक भी लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो, एंड इस तरीके से आपका यहाँ पर एक ट्रेड प्लान होता है। एसएल को आप थोड़ा सा बफर दो, ठीक है, एंड आईटीएच टारगेट, क्योंकि बायस सबके है तो आईटीएच जाना ही जाना है, राइट। अगेन इंटरमीडिएट टर्म हाई, राइट साइड में स्विंग है, लेफ्ट साइड में स्विंग है, एंड यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बना हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा पीडीआरएस है, राइट, इस जगह तक। नाउ मैं थोड़ा इसे रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट, एंड जस्ट 2 मिनट, इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पे बना है, राइट, एंड इसको मैं एग्जैक्ट मार्क कर रहा हूँ, एंड जो हाई है इसको भी मैं एग्जैक्ट मार्क कर रहा हूँ, राइट। नाउ नाउ प्रीमियम टू डिस्काउंट, राइट, एंड मिड में क्या है, इक्विलिब्रियम, राइट, एंड इक्विलिब्रियम के साथ क्या देखने को मिल रहा है, मिटिगेशन ब्लॉक विथ एफवीजी ओवरलैपिंग, एफवीजी वाला पार्ट, ठीक है, एंड ये आपका सेटअप है, ठीक है, इक्विलिब्रियम को रिस्पेक्ट किया है, एंड इक्विलिब्रियम एक प्रीमियम के साथ है, एंड नाउ इंटरमीडिएट टर्म हाई आपका टारगेट है, एंड ये आपका इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है, जस्ट 2 मिनट, ओके, ये आपका इंटरमीडिएट टर्म लो एंड इंटरमीडिएट टर्म हाई। नाउ इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इतने ट्रेड हमने प्लान किया, एंड ये प्रीमियम डिस्काउंट भी हटा देता हूँ, राइट। नाउ समझो
इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ पे बना लेफ्ट स्विंग एंड राइट स्विंग, एंड इंटरमीडिएट टर्म यहाँ पर है, राइट। प्रीमियम टू डिस्काउंट। नाउ कोई पीडी अरेस है, कोई प्रीमियम जोन है, राइट। मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये तो मैंने समझा दिया, राइट। यहाँ पर देखो कोई एफएजी है नहीं, कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, तो ट्रेड कहाँ से प्लान करोगे? लिक्विडिटीज पे, लिक्विडिटी ग्रैब पे। इंटरमीडिएट टर्म लो की जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब हुई, राइट, प्लान हुआ, लेफ्ट साइड का स्विंग भी है, मिड पॉइंट का स्विंग भी है, एंड राइट पार्ट का स्विंग यहाँ पर है, ठीक है। एंड प्राइस जो है टैप हो गया अपसाइड में, राइट। एंड यहाँ पर एक ट्रेड प्लान होता है क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, थोड़ा सा बफर तो जैसे ही बॉडी क्लोज करे आपका स्पेशल हिट हो जाएगा, बट बॉडी क्लोज नहीं हुई है। एंड आईटीएच जो जैसा मैंने आपको बताया वो आपका टारगेट है, इंटरमीडिएट टर्म हाई। नाउ अगेन इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड ये आईटीएल, ठीक है। मैं इसको अगेन हटा देता हूँ क्योंकि ये ट्रेड भी डन हो गया। नाउ इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है। एंड इस पार्ट में अगर आप देखो नीचे कोई एफएजी ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो कहां से प्राइस अपसाइड में जाएगा? ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से, राइट। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मैं मेन थ्रेशोल्ड भी अगर आपको निकाल के दूं तो ये वाला रहा, राइट। एंड ये पार्ट से जो है प्राइस अपसाइड में जाएगा, राइट, क्योंकि प्रीमियम टू डिस्काउंट में यही एक जोन है डिस्काउंट का जहां से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, यही एक पीडीआरएस है, बाकी कोई पीडीआरएस नहीं है। एंड प्राइस यहीं से अपसाइड में जा रहा है इस ऑर्डर ब्लॉक के बिलो टेम्पररी स्टॉप लॉस, या फिर सेफ स्टॉप लॉस जो है वो आईटीएल के अराउंड भी रख सकते हो, बट बड़ा बन रहा है तो इसकी वजह से समटाइम्स एसएल को मेंटेन करना पड़ता है। ओके, यहां तक हुआ, राइट। नाउ पीडीआरएस डन, ठीक है, मीन्स आपका जो बायस है वो डन। अब क्या होगा? प्राइस डाउन साइड जाएगा एंड टूटेगा क्या? इंटरमीडिएट टर्म लो टूटेगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई सेफ रहेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म हाई जो है सेफ रहेगा एंड इंटरमीडिएट टर्म लो बार बार टूटता जाएगा। रीजन क्या है? बायस डाउन हो चुके हैं। बायस हाई टाइम फ्रेम के पता किससे चलते हैं? थ्री कैंडल फॉर्मेशन विथ आपके जो बायस और एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम पर, राइट। इससे आपको टारगेट पता चलता है, थ्री कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन रहता है, एंड लोअर टाइम फ्रेम पे आईटीएल आईटीएच आपको क्लियर बताता है कि भाई अप साइड में जाना है तो आईटीएच टूटेगा, आईटीएल से बाय करना है, एंड डाउन साइड में जाना है तो आईटीएल टूटेगा एंड आईटीएच सेफ रहेगा तो आईटीएच के अबाउट स्टॉप लॉस रखना है एंड वहीं से सेल प्लान करना, ठीक है। ये सारे मैंने आपको बता दिया, राइट। नाउ मुझे कुछ और चीजें जो बतानी है वो है एस टी एच एंड एस टी एल, ठीक है। आधी अधूरी नॉलेज डेंजरस रहती है, राइट। नाउ समझो, अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आपको कुछ पार्ट बताता हूँ, ठीक है, जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। एस टी एच एंड एस टी एल का रूल क्या होता है, आंसर समझो। एस टी एच एंड एस टी एल का रूल क्या होता है समझो। जब कभी भी प्राइस जो है एक पीडीआरएस मीन्स एक बायस टू सेकंड बायस पे जाता है, यहाँ पे एक बायस है एंड यहाँ पे एक बायस है, ओके। अब प्राइस जो है यहाँ से नीचे जा रहा है, इंटरमीडिएट टर्म लो बनाया एंड एक एस टी एल बनाया, शॉर्ट टर्म लो बनाया। अब प्राइस ने यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाया, राइट। एंड प्राइस हाई बनाते हुए जब आ रहा था नीचे तो शॉर्ट टर्म हाई भी बनाया, शॉर्ट टर्म हाई भी बनाया एंड इसने इसको तोड़ दिया, राइट। तो अब नाउ ये जो शॉर्ट टर्म हाई बना है इसका रूल क्या है पता है? शॉर्ट टर्म हाई तब तक नहीं टूटेगा जब तक इंटरमीडिएट टर्म लो ना टूट जाए, क्योंकि बायस डाउन के तो इंटरमीडिएट टर्म लो टूटना है और इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुका है, तो कंफर्मेशन मिल गई है कि भाई अब टूटने की बारी इंटरमीडिएट टर्म लो की है। तो यहाँ पर एस टी एच तब तक सेफ रहेगा जब तक ये इंटरमीडिएट टर्म लो ना टूट जाए, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट टर्म हाई है यहाँ पर आप एसएल ट्रायल कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, राइट, एंड यहाँ से फिर यहाँ। एंड जैसे ये डन हो जाए उसके बाद हाँ एक रैली आके टूट सकता है एंड फिर नया आईटीएच बनाने के बाद शॉर्ट टर्म हाई करके अगेन आईटीएल तोड़े। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। एंड सेम चीज बायस अगर नीचे से अपसाइड के हैं तो इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, राइट, एंड शॉर्ट टर्म हाई पीडीआरएस तक आया
इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई टूट गया। तो अब ये जो शॉर्ट टर्म लो है, शॉर्ट टर्म लो है, ये कब तक सेफ रहेगा? जब तक इंटरमीडिएट टर्म हाई ना टूट जाए। अगर इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं टूटा है तो ये शॉर्ट टर्म लो टूटेगा ही नहीं, ठीक है। एंड ये वाला पार्ट जो है आपका आईटीएल है, इंटरमीडिएट टर्म लो। ये शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट है दोस्त, लेकिन रूल याद रखना है। इंडिकेटर के भरोसे रहोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्चुअल प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ, एक्चुअल प्राइस एक्शन, एक्चुअल एसएम से, रियल एसएम से, ठीक है। तो समझना पड़ेगा, मेहनत देनी पड़ेगी। अगर मेहनत देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ, राइट। क्योंकि बनाने में मुझे भी तो मेहनत लग रही है, राइट, है ना। मैं तुम्हें कभी तो ऐसा तो नहीं बोल रहा कि तुम मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करो, राइट। या मैं तुम्हें ये भी नहीं बोल रहा यार कि तुम ये ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो, ठीक है। कुछ नहीं बोल रहा, बस वीडियो आ रहा हूँ, बना रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, वीडियो आ रहा हूँ, बना रहा हूँ, चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो अपना बेस्ट दो, राइट। अच्छा लगेगा, राइट। कमेंट जब मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं रिप्लाई नहीं देता, राइट, बट जब मैं देखता हूँ कि लोगों की लाइफ चेंज हो रही है तो अच्छा लगता है ना। दैट्स वाई इसे आप प्रैक्टिस करो, राइट। तो अब आपने रूल समझ लिया कि एसटीएल एंड एसटीएच जो है इस तरीके से वर्क करता है, राइट। शॉर्ट टर्म लो कब नहीं टूटेगा, शॉर्ट टर्म हाई कब नहीं टूटेगा, ठीक है। नाउ इसका फ्रैक्टल नेचर भी मुझे आपको बताना है, बट पहले मैं शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई जो है आपको चार्ट में एक बार ड्रॉ करके बता दूं। उसके बाद ही जो है मैं एक्चुअल में आपको एसटीएच एंड एसटीएल का फ्रैक्टल नेचर बताऊंगा। ओके, नाउ ध्यान से देखो, इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया, ठीक है। नाउ ये क्या है? शॉर्ट टर्म लो, एसटीएल, अगेन शॉर्ट टर्म लो, एसटीएल। क्या इसने इसको तोड़ा? नहीं। क्या किसी स्विंग ने इसको तोड़ा? नहीं। कब तक नहीं तोड़ा? राइट, जब तक आईटीएच का टारगेट डन नहीं हो गया, आईटीएच ना टूटा। नीचे से बायस अगर अप के हैं तो इंटरमीडिएट टर्म लो के बाद जो कोई भी शॉर्ट टर्म लो ऐसे स्विंग बनेंगे वो टूटेंगे नहीं। कब तक नहीं टूटेंगे? जब तक आईटीएच ना टूट जाए। एंड ये एसटीएच एंड एसटीएल लोअर टाइम फ्रेम में कुछ अलग होंगे, मैं आपको बताऊंगा, बट आप ध्यान से समझो रूल क्या है। आप स्टॉप लॉस को ट्रायल कर सकते हो सेफली, राइट, सेफली ट्रायल कर सकते हो। अगेन आप अगर ध्यान से देखो, ठीक है, एस टी एल एस टी एच हुआ, ठीक है। एंड नाउ मुझे जो है मैंने आपको एस टी एल बता दिया, राइट। आपको एच सॉरी शॉर्ट टर्म हाई भी बनाना है, राइट, सॉरी बताना है एस टी एच, राइट। ओके, मुझे मैं जस्ट टेम्पररी थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, 2 मिनट। बोलने में थोड़ा सा मेरी जबान लड़खड़ा रही है। एक्चुअली रीज़न यही है कि मैं वीडियो को एडिट नहीं करता, ना ही मैं उसे कट में बना रहा हूँ। मैं कंटिन्यू लेक्चर लेता हूँ स्टूडेंट के साथ, तो मुझे बोलने की आदत है। दैट्स वाई मैं कंटिन्यू लेक्चर ले रहा हूँ, राइट। 1.5 घंटे का जो लेक्चर होता है मैं बीच में बिना अटके कंटिन्यू बोलता हूँ, ना ही बिना कोई कट का होता है या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। कोई कट वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट बोलता हूँ। तो समटाइम्स जबान लड़खड़ा जाती है, तो थोड़ा देख लेना, बिकॉज डाउट सेशन वगैरह लेने के अंदर लंबा हो जाता है। और उसके बाद जब मैं लेक्चर बनाता हूँ तो बोलना बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके वजह से जबान थोड़ी इधर उधर हो जाती है। उसके लिए दिल से सॉरी, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं एकदम क्लियर वे में, एकदम क्लियर लैंग्वेज में आपके पास एंड एकदम इजी वे में आपके पास पहुंच पाऊँ, ठीक है। ओके, एस टी एल एंड एस टी एल हुआ, राइट। नाउ मुझे आपको एस टी एच एंड एस टी एच बताना है, राइट, एंड आपको आई टी एच बताना है। ओके, नाउ यहाँ पर देखो, ये बायस अप के थे तो एस टी एल सेफ रहेगा, लेकिन अब बायस डाउन के हैं तो कौन सा सेफ रहेगा? एस टी एच सेफ रहेगा। ओके, नाउ समझो। ओके, ये आपका इंटरमीडिएट टर्म लो है, राइट। ये आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, ठीक है। लेफ्ट साइड स्विंग, राइट साइड स्विंग, ये आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई बना। ओके, नाउ ध्यान से देखो क्या क्या बन रहा है। शॉर्ट टर्म हाई, एस टी एच, शॉर्ट टर्म हाई, एस टी एच, एंड शॉर्ट टर्म हाई, एस टी एच। ये कब नहीं टूटा? जब तक इसने आईटीएल को नहीं तोड़ दिया, इंटरमीडिएट टर्म लो को नहीं तोड़ दिया, क्योंकि बायस डाउन साइड इधर तक जाना था।
तक इसने इसको तोड़ा ही नहीं। ध्यान से समझो, STH नहीं टूटा, राइट। ओके, इसने इसको नहीं, सॉरी, STH नहीं टूटा। जैसे यहाँ पर STL नहीं टूटा, उसी तरीके से यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई भी नहीं टूटा जब तक वो ITL को ना ले ले, राइट। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट चीज है, राइट। लेकिन जब एक बार इसको दिमाग में उतार लें, इसको मास्टर कर लें, एकदम आसान बन जाए ये चीज जब हमारे लिए, तब एक्चुअल में चार्ट को देखने का मजा आता है। जब आप खुली आंखों से, अपनी नंगी आंखों से जब आप चार्ट को देखते हो, तो चार्ट को देखने का मजा कुछ अलग होता। वो क्या मतलब है यार, इंडिकेटर लगा दिया, सेटिंग लगा दी, एंड यहां से जाएगा वहां से जाएगा, वो तुक्का ट्रेडिंग है। जब इन सारी नॉलेज के साथ जब चार्ट को देखते हैं, तो एक्चुअल में ट्रेडिंग करने का मजा आता है, एक्चुअल में ट्रेड लेने का मजा आता है। लगता है कि कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे, कुछ तो कर रहे हैं। एंड फेल होने का रीजन पता चलता है, इन चीजों से कुछ सीखते हैं, अच्छा लगता है। फेल होते तो भी अच्छा लगता है, दुख नहीं होता कि उन लोगों के पास से हमने लुटाया जो टेलीग्राम पे ट्रेड दे रहे हैं लाइक गैम्बलिंग के तौर पे। दुख नहीं होता, एटलीस्ट फेल हो रहे हैं तो हम हमारी नॉलेज के साथ फेल हो रहे हैं, उन लोगों की वजह से फेल नहीं हो रहा। तो जब लॉस होता भी है तो एक सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं मन में रहता है कि यार कम से कम मैंने कोशिश तो की, कम से कम मैंने चीजों को समझी कि चीजें किस तरीके से वर्क कर रही हैं। एंड ये लॉस ने मुझे सिखाया, ठीक है, इस लॉस ने मुझे सिखाया कि एक्चुअल में चीजें कैसे काम करती है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, मे बी 2 मंथ ले ले, 3 मंथ ले ले, 4 मंथ ले ले, 6 मंथ ले ले, लेकिन इतना टाइम जरूरी है देना। एक बार दे दोगे, वर्थ इट है देना, दे दोगे, राइट, तो लाइफ आपकी ही बेस्ट बनने वाली है। ऐसा नहीं है किसी और की बनने वाली है, आपकी ही बनने वाली है। कम से कम डिपेंड नहीं हो रहे हो, राइट। जो चीजों से आप सपने देखते हो, जो चीजों को आप बेस बनाते हो कि ये मेरा एक फाइनेंशियल चीज रहेगी, एक फाइनेंशियल इनकम रहेगी, ठीक है, जो मेरे फाइनेंशियल लेवल को मजबूत करेगी, मेरे घर के फाइनेंशियल कंडीशन को बढ़िया करेगी, तो उसके लिए कभी भी उस मुद्दे पर किसी और पे डिपेंड नहीं रहना होता। अगर वो आपका मेन सोर्स है तो वो मेन सोर्स को जानो, उस मेन सोर्स को समझो। अगर उस मेन सोर्स के लिए आप किसी और पे डिपेंड होते हो तो वो मेन सोर्स आपके लिए बकवास है, ठीक है, वो मेन सोर्स आपका फेल होने वाला। नाउ हम लोअर टाइम फ्रेम पे जो है फ्रैक्टल नेचर को समझते हैं कि फ्रैक्टल नेचर एक्चुअल में होता क्या है। ओके, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, इंटरमीडिएट टर्म हाई बनने के बाद ये शॉर्ट टर्म हाई बना है, ये नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? जब तक ITL के अराउंड का जो PDRS था वो टैप नहीं हुआ, तब तक ये नहीं टूटा, ठीक है। नाउ मैं आपको फ्रैक्टल नेचर समझाता हूँ कि फ्रैक्टल नेचर क्या है। थोड़ा जस्ट इसे नाम दे दो। मैं आपको फॉरेक्स के चार्ट में भी ये सारे ड्रॉ करके बताऊंगा, आप समझ पाओगे कि प्ले कैसे करते हैं, ठीक है। और कुछ और चीजें हैं इसको प्ले करने की, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको प्लान करना रहता है, राइट। बट फिलहाल अभी जो है हम इसको फ्रैक्टल नेचर देख लेते हैं जिससे आप इसे समझ पाओ। नाउ नाउ अच्छी चीज मैंने आपको दिखाई, डार्क रियलिटी दिखाने की बारी है। डार्क रियलिटी क्या है, ठीक है, तो ये वर्क नहीं किया। हाँ हाँ, क्यों ये वर्क नहीं किया, समझ रहे हो, क्यों ये वर्क नहीं किया? ये तो दिखने में अच्छा था, लेक्चर क्लोज भी हो जाता। क्यों ये वर्क नहीं किया? इंटरमीडिएट टर्म लो क्यों टूटा जबकि बायस अप के थे? इंटरमीडिएट टर्म लो क्यों टूटा जब बायस अप के थे? एंड जब ऐसे रीजन बताए नहीं जाते तब हमें हर्ट होता है कि ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, बट वो हमें गुमराह करते हैं आधी अधूरी नॉलेज के साथ। एंड जब उन चीजों से हमारा लाइक कैपिटल वाइप आउट होता है तो एक हर्ट होता है, तकलीफ होती है कि साला हमने इतनी टाइम दिया, एंड टाइम देने के बाद हमने उसको सर पे बैठाया, एंड उसके बाद हमारे साथ ये हुआ। क्योंकि दिखाना वो चाहते हैं ये लोग जो हम देखना चाहते हैं, वो नहीं, राइट, जो एक्चुअल में है। मीन्स सिक्के की एक पहलू तो हर कोई दिखा देगा, दोनों पहलू दिखाओ, ओके, ये हमेशा याद रखो। इसका रीजन क्या है समझो। सारी चीजें डिपेंड है इस पे, फ्रैक्टल पे।
जो बंदा फ्रैक्टल समझ गया वो बंदा एंटायर कंसेप्ट को बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाएगा, लेकिन जो बंदा फ्रैक्टल नहीं समझा, ठीक है, तो वो बंदा हर चीज सीखने के बाद, हर पॉइंट को समझने के बाद भी चार्ट में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। समटाइम्स वर्क करेगा, समटाइम्स वर्क नहीं करेगा, समटाइम्स वर्क करेगा, समटाइम्स वर्क नहीं करेगा, फेल पे फेल होता जाएगा, एंड ऑफ द डे जीरो। एंड बोलेगा एसएमसी वर्क नहीं करता, आईसीटी वर्क नहीं करता, आउट। ठीक है, रीजन यही है, रीजन यही है फ्रैक्टल को मास्टर करना। हमारे पास चीजें कुछ इस तरीके से हैं, लाइक पजल जो होती है, पजल पजल, ठीक है, पजल, आप जानते हो पजल क्या होता है, पीस होते हैं, ठीक है, पजल के कुछ टुकड़े रहते हैं, लाइक पजल गेम आपने देखा होगा, मैं अगर आपको बताऊं, जस्ट 2 मिनट, ठीक है, ओके, जस्ट 2 मिनट। ओके, ये यहाँ पर इमेज है, ठीक है, इस तरीके से इसको देखो, ये पीस है, ये एक पीस है, ये एक पीस है, एंड ये एक पीस है। हर एक पीस बिखरा हुआ है, हर एक पीस अलग अलग बिखरा हुआ है, लेकिन जब हम इसको जॉइंट करते हैं, इनको कंबाइन करते हैं, इनको अपनी सही जगह पे रखते हैं, तो हमें एक्चुअल पिक्चर समझ में आती है। एक्चुअल पिक्चर समझ में आती है कि ये पिक्चर कहना क्या चाहता है, राइट। बट जब ये पिजल, ये सॉरी, जब ये पजल, सॉरी है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे बोलना आता है बट हो जाता है, राइट, तो मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ। पजल, ठीक है, जब ये पजल के कुछ पीसेस अलग अलग बिखरे हुए रहते हैं, राइट, तो हम जब इसको देखते हैं तो ये कुछ और बताता है, ये कुछ और बताता है, और ये कुछ पीस जो है कुछ और बताता है। जैसे ये येलो कलर बता रहा है, ये डार्क में बता रहा है, ये सिल्वर में बता रहा है, ठीक है, ये ब्लू बता रहा है। हर एक टाइम फ्रेम अपना अलग एक स्टोरी को लेके चलता है, बट जब हम इन सारे टाइम फ्रेम को कंबाइन करते हैं तो एक्चुअल में क्या इमेज है वो क्रिएट होके आती है, राइट। और यहां पे लोग मार खा जाते हैं, समझो, यहां पर लोग मार खा जाते हैं। जब आप इन पजल को सॉल्व करोगे, राइट, जब आप इन पजल को सॉल्व करोगे तो एक्चुअल जो इमेज है वो आपको समझ में आएगी। जैसे अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, ये पजल खाली है, ठीक है, लेकिन अगर ये पजल को यहाँ पे रख दिया जाए, इन पीसेस को यहाँ पे रख दिया जाए, तो ये जो इमारत है पीछे, जो बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स है, ये पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, राइट। बट ये पजल गायब हो तो गेस कर पाना मुश्किल है, ठीक है, कि इमेज कौन सी है, समझ पाना मुश्किल है कि इमेज कौन सी है। दैट्स वाई हमें सारे टाइम फ्रेम को कंबाइन करना है। यही फंडा हमारे मार्केट के साथ भी है। 15 मिनट में जाते हैं, अप ट्रेंड दिखता है, 1 आवर पे जाते हैं, एक्चुअल में डाउन ट्रेंड चलता है, 1 मिनट में जाते हैं साइडवेज चलता है, 15 मिनट में जाते हैं वो सिंगल एक कैंडल दिखती है, राइट। 1 मिनट में जाते हैं आईटीएल बनते हुए ऊपर जा रहा है, एंड हर बार आईटीएल टूट रहा है, बट 5 मिनट में जाते हैं तो आईटीएल टूट गया। मसला कहाँ है, राइट। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, समझो। 15 मिनट में ये ओके, यहाँ पर देखो, मैंने आपको ये बताया था ना, एसटीएल, ये पार्ट है 10 नवंबर, राइट, 10 नवंबर है, एंड ये वाले पार्ट को मैं अभी फिलहाल जो है रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। 2 एसटीएल मैंने रिमूव किए, मैं 10 नवंबर पे जाता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे, अभी हम 15 मिनट पे हैं, 1 मिनट में मैं जाता हूँ, एंड लोअर टाइम फ्रेम पे मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ 10 नवंबर पे। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, इतना उसके अंदर मोमेंटम नहीं आया, राइट, बट आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, राइट, इंटरमीडिएट टर्म लो, अगर यहाँ पे भी बना है, देखो यहाँ पे भी बना है, हाँ, ये मुझे, मैं आपको बताना चाहता था। आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हो, इंटरमीडिएट टर्म हाई आया, राइट, एंड फिर आपने ये जो इंटरमीडिएट टर्म लो था, राइट, यहाँ पे लिया, ठीक है, मैं इसको थोड़ा नाम दे देता हूँ जिससे ये क्लियर हो जाए। इंटरमीडिएट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ओके, नाउ
प्रीमियम टू डिस्काउंट, ये पहला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी जो था, या ये एफपीजी से प्राइस इस तरीके से अपसाइड गया, ठीक है। एंड आपने ट्रेड प्लान किया इंटरमीडिएट टर्म हाई के कंफर्मेशन पे, बूम, स्टॉप लॉस हिट अपसाइड, राइट, डार्क रियलिटी, राइट, इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, ठीक है, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, कंप्लीट सब सेफ है, राइट, सब की सब चीजें सेफ है, ठीक है, वर्क करती है। बॉस चौक आईडीएम लोअर टाइम फ्रेम पे भी वर्क करता है, तो इधर भी एसटीएच एसटीएल वर्क करेगा, लेकिन इधर इस टाइम फ्रेम का एसटीएच एसटीएल वर्क करेगा, बट इस तरीके से समटाइम्स फेल होते हुए दिखेंगे। क्यों फेल होते हुए दिखेंगे? क्योंकि इसके हायर टाइम फ्रेम पे ये क्या था, ठीक है, 10 नवंबर 11:33 या 11:35, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ध्यान से देखना, यहां पे आईटीएल लिखा है मैंने, राइट, तो यहां पे ऐसा क्या था कि प्राइस यहां पे एक्चुअल इंटरमीडिएट टर्म लो बनाया, राइट, इस जगह पे बनाया, ना कि इसको इंपॉर्टेंट दिया। ओके, 15 मिनट पे चलता है, जरा नाउ जस्ट 2 मिनट ना। ओके, ये हमारा, जैसा मैंने आपको बताया, प्राइस अपसाइड था, एंड ये हमारा क्या था, शॉर्ट टर्म लो, एसटीएल, शॉर्ट टर्म लो, राइट, इस तरीके से हमने इसको मार्क किया है, शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। नाउ हम लोअर टाइम फ्रेम पे अगेन जाते हैं, 10 नवंबर, शॉर्ट टर्म लो 15 मिनट का, 1 मिनट का क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट टर्म लो, एग्जैक्ट एग्जैक्ट इंटरमीडिएट टर्म लो, ये है फ्रैक्टल नेचर। लोअर टाइम फ्रेम का आईटीएल, लोअर टाइम फ्रेम का आईटीएच क्या होता है पता है? लोअर टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड में आईटीएल बनता है हायर टाइम फ्रेम का एसटीएच, सॉरी एसटीएल, हायर टाइम फ्रेम का एसटीएल बनता है लोअर टाइम फ्रेम का इंटरमीडिएट टर्म लो, एंड हायर टाइम फ्रेम का एसटीएच बनता है लोअर टाइम फ्रेम का इंटरमीडिएट टर्म हाई। दैट्स द फ्रैक्टल नेचर। क्योंकि रूल क्या बोलता है कि 15 मिनट में अगर, सॉरी 15 टाइम फ्रेम नहीं, बट रूल क्या बोलता है कि शॉर्ट टर्म लो बना है तो वो टूटेगा नहीं अगर बायस आपके हैं। कब तक नहीं टूटेगा? जब तक इंटरमीडिएट टर्म हाई डन नहीं हो जाता, ठीक है। तो अब ये टूटेगा ही नहीं, तो ये एक्चुअल आईटीएल हुआ लोअर टाइम फ्रेम के लिए, इंटरमीडिएट टर्म लो, फ्रैक्टल नेचर, एग्जैक्ट फ्रैक्टल नेचर। तो जब हमने पजल को कंबाइन किया एंड 15 मिनट का इंटरमीडिएट, सॉरी 15 मिनट का हमने एसटीएल ड्रॉ किया, तो लोअर टाइम फ्रेम पे हमें क्या मिला? सेफ इंटरमीडिएट टर्म लो। तो लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करनी है, हायर टाइम फ्रेम पे करनी है, एंड हायर टाइम फ्रेम पे एसटीएल एंड एसटीएच को फॉलो करते हुए लोअर टाइम फ्रेम के आईटीएल एंड आईटीएच को मार्क करना है, एंड फिर इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पर रेंज प्ले करना है। ये एक्चुअल नॉलेज है। इस तरीके से टाइम फ्रेम का यूज किया जाता है, इमेज को देखा जाता है कंबाइन करके, राइट। जब मैंने एसटीएल मार्क किया तो लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे आईटीएल मिला, फिर मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे मार्क नहीं करता, मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाता हूं एंड हायर टाइम फ्रेम पे जो एसटीएल होता है उसको मार्क करता हूं, एंड लोअर टाइम फ्रेम पे उसको आईटीएल लेता हूं, बिकॉज एसटीएल सेफ रहेगा तो मेरा लोअर टाइम फ्रेम का आईटीएल डेफिनेटली सेफ रहेगा, एंड फिर मैं ये रेंज प्ले करता हूं, एंड टारगेट इंटरमीडिएट टर्म हाई हायर टाइम फ्रेम का रखता हूं, फिर ट्रेड जो है प्लान करने में मजा आता है। ये होता है एक्चुअल में फ्रैक्टल नेचर को प्ले करना। एंड जब कोई ये रूल नहीं बताता है, जस्ट आईटीएल आईटीएच एसटीएल एसटीएच बता देता है, तो हम इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं कि ये क्यों वर्क नहीं किया, ये स्ट्रेटेजी फेल नहीं करती, ये रूल है, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, वो लोगों को क्या सिखाएंगे? जो खुद नहीं जानते, जो खुद लोगों के अंदर से सीख के नाम कॉपी पेस्ट कर लिया, वो क्या सिखाएंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि मेरे स्टूडेंट ट्राई नहीं करते यूट्यूब चैनल बनाने की, तो अभी
लर्न कर रहे हैं, राइट, बट कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों से सीखोगे तो कोई मतलब नहीं है, राइट। ये एग्जैक्ट रूल है, ठीक है, ये एग्जैक्ट रूल है, ये एग्जैक्ट पॉइंट है। इस तरीके से ट्रेड प्लान करना रहता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको फॉरेक्स के अंदर और बेहतर देता हूँ फॉरेक्स ट्रेडर के लिए, जिससे आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। एंड इंडियन ट्रेडर जो है, जब मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में एग्जांपल दूंगा चार्ट्स के अंदर, तब आप और एसटीएच एंड एसटीएल एंड फ्रैक्टल नेचर को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो नाउ हम फॉरेक्स चार्ट की ओर बढ़ते हैं। नाउ हम यूरो यूएसडी के चार्ट पर हैं एंड यूरो यूएसडी जो है 1 आवर पे है, राइट। मैंने हायर टाइम फ्रेम लिया हुआ है, 1 आवर पे यूरो यूएसडी है एंड प्राइस जो है यहाँ से ड्रॉप हो रहा है। नाउ नीचे ड्रॉप कहाँ तक होगा पहले उसको मार्क कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, मैं उसको ले लेता हूँ एंड उसको लास्ट तक जो है खींच लेता हूँ थोड़ा, राइट, जिससे आप क्लियर तरीके से समझ पाओ। ओके, ये लास्ट पार्ट है, यहाँ तक प्राइस को आना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है एंड प्राइस को यहाँ तक आना है। नाउ यहाँ पर जब आप देखोगे इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है, एंड लेफ्ट स्विंग राइट स्विंग, इंटरमीडिएट टर्म लो, राइट, ये हमारा टारगेट है। अब इसके अंदर सेशन प्ले करना रहता है, सिल्वर बुलेट प्ले करना रहता है, क्वाड्रेंट प्ले करना रहता है, राइट, स्विंग प्रोजेक्शन के साथ ट्रेड प्लान करना रहता है, ये सारी चीजें रहती है। बट आने वाले पार्ट में अभी आपको जस्ट स्ट्रक्चर मैपिंग को मास्टर करना है, इसको मार्क करना, मास्टर करना है, समझना है, ठीक है। मैं अभी आपको फ्रैक्टल नेचर बता रहा हूँ, इसको प्ले कैसे करना है। प्लीज फॉरेक्स ट्रेडर में आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्दबाजी मत करना, प्ले कैसे करना है सारी चीजें मैं आने वाले पार्ट में बताऊंगा। अभी इन चीजों को समझो, ठीक है। जब आप समझोगे बहुत बेहतर वे में आप इसको कर पाओगे, राइट। ओके, इंटरमीडिएट टर्म लो हुआ, नाउ समझो इंटरमीडिएट टर्म हाई ये है, राइट। अब यहाँ पर एस टी एच बना है, जस्ट 2 मिनट, इंटरमीडिएट टर्म हाई मार्क कर देता हूँ। ओके, नाउ ये वाला पार्ट देखो, इंटरमीडिएट सॉरी शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, एंड शॉर्ट टर्म हाई कब तक नहीं टूटा, जब तक इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक ना हो जाए, राइट। जैसे ही ये ब्रेक हुआ, राइट, ब्रेक होते ही प्राइस जो है इंटरमीडिएट टर्म लो बना के अपसाइड में, यहां पर इंटरमीडिएट टर्म हाई बन रहा है, देखो मैन, लेफ्ट साइड स्विंग, राइट साइड स्विंग, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड टारगेट जो है इंटरमीडिएट टर्म लो, आईटीएल। ओके, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, जैसे इंटरमीडिएट टर्म हाई बना टारगेट इंटरमीडिएट टर्म लो हो गया था। टिल अभी भी जो पीओआई है टैप होना बाकी है, राइट। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे इंटरमीडिएट टर्म लो बना आईटीएल, एंड इस पार्ट में देखो तो कोई ऐसा पीओआई नहीं है जहां से वो गिर सके, राइट। डिस्काउंट टू प्रीमियम, ठीक है, ये क्वार्टर की सेटिंग है, बट मैं उसको बाद में समझाऊंगा आपको, ये अभी आपके लिए काम की नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट टू प्रीमियम, अब प्रीमियम में ऐसा कोई जोन नहीं है जहां से हम सेल कर सके, ठीक है। तो वहां पर कौन सा जोन बनेगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई स्वीप होना, राइट, एंड इंटरमीडिएट स्वीप टर्म हाई स्वीप होता है एंड इंटरमीडिएट टर्म लो टारगेट रहेगा, ठीक है। एंड अगर आप यहां पर देखो शॉर्ट टर्म हाई, राइट, एंड ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड आपका इंटरमीडिएट टर्म लो टारगेट हुआ, राइट। नाउ अगेन यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बना, लेफ्ट स्विंग, मिड स्विंग, राइट स्विंग एंड इंटरमीडिएट टर्म हाई टारगेट, बिकॉज पीडीआर इज डन हो चुका था, नाउ अपसाइड में ही जाने का प्लान था, राइट। ये आपने स्ट्रक्चर मैपिंग मास्टर की, ठीक है, इस तरीके से आपने मार्क कर लिया। नाउ आप यहाँ पर देखोगे एस टी एच नहीं टूटा। अब एस टी एच 1 आवर में ये एस टी एच है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फिर मैं वहां पे जाता हूँ, ठीक है। 1 फेब को, ठीक है, 12:30 के अराउंड 1 आवर में, ठीक है, यूरो यूएसडी एस टी एच है, ये शॉर्ट टर्म हाई है, ये वाला पार्ट अगर आपको बताऊं, ये वाला जो पार्ट है शॉर्ट टर्म हाई है। नाउ हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, राइट, 12:30 को, देखो अब आप समझोगे मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा था।
एक्चुअली होता क्या है, लोग इंटरमीडिएट टर्म हाई लोअर टाइम फ्रेम पे फॉरेक्स में इस तरीके से मार्क करते हैं, इंटरमीडिएट टर्म लो मार्क करते हैं एंड ट्रैप हो जाते हैं इसके अंदर, ये साइडवेज के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। बट एक्चुअल में इंटरमीडिएट टर्म हाई ये वाला पार्ट था, एंड यहां से आप ट्रेड प्लान करते इंटरमीडिएट टर्म लो के लिए, एंड फिर आपको सेटअप मिलता लोअर टाइम फ्रेम इस तरीके से प्ले किया जाता है, बस हायर टाइम फ्रेम को देख के एंड फिर लोअर टाइम फ्रेम आपसे आपको प्ले करना रहता है। एंड इसमें अगर आप क्वाड्रेंट लगाओगे, राइट, जस्ट 2 मिनट मैंने उल्टा लगाया क्वाड्रेंट, ठीक है, नीचे डिस्काउंट टू प्रीमियम मार्क करना रहता है, ओके, 0.25 एग्जैक्ट, एंड यहां से अपना एग्जैक्ट आप सेटअप बना सकते हो इस तरीके से, एंड इंटरमीडिएट टर्म लो आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। ये क्वाड्रेंट वगैरह मैं आपको बाद में समझाऊंगा सिल्वर बुलेट वाले कंसेप्ट में, ठीक है, बट फिलहाल अभी आप ये समझो, जो हायर टाइम फ्रेम का शॉर्ट टर्म हाई था वो लोअर टाइम फ्रेम का एक्चुअल में इंटरमीडिएट टर्म हाई है। आप इन सबको भी इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं मार्क कर सकते, आपको यही इंटरमीडिएट टर्म हाई मार्क करना, लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी ही नहीं है, हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, एंड हायर टाइम फ्रेम के एसटीएच एंड एसटीएल को लोअर टाइम फ्रेम पे इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड इंटरमीडिएट टर्म लो प्लान करके ट्रेड प्लान करना है, वो भी विथ सेशन, न्यूयॉर्क सेशन या तो लंदन सेशन, जूड़ा स्विंग बनने के बाद, तब आप एक्चुअल में ट्रेडर कहला पाओगे। ये होता है फ्रैक्टल नेचर, जब आप फ्रैक्टल नेचर समझ लेते हो तो इस तरीके से आप चीजों को मास्टर कर पाते हो एंड लोअर टाइम फ्रेम के ट्रैप में फंसते नहीं हो, ठीक है, एंड कंप्लीट जो आपके पिप्स आपको ग्रैब करने हैं वो आप ग्रैब कर पाते हो, राइट। आई होप मैं आपको क्या कहना चाह रहा था आप समझ गए, ठीक है, एस टी एच एस टी एल, ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म लो विथ फ्रैक्टल, ठीक है, एंड क्वाड्रेंट जो है हम आने वाले पार्ट में लर्न करेंगे। अगेन हम 1 आवर पे चले आते हैं, ओके। नाउ ये लास्ट वाला एक और एस टी एच मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला देखो, हाँ हाँ एग्जैक्ट, यहाँ पे देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे नीलेश भाई यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई बना था क्यों टूट गया, बायस तो डाउन के थे तो क्यों टूट गया, है ना, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बना था नीलेश भाई क्यों टूट गया, क्योंकि आपने हायर टाइम फ्रेम को स्किप कर दिया, हायर टाइम फ्रेम को देखा नहीं। हायर टाइम फ्रेम का शॉर्ट टर्म हाई लोअर टाइम फ्रेम का एक्चुअल में इंटरमीडिएट टर्म हाई बनता है, एंड ये 15 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा, राइट, एंड आपका जो टारगेट है यहाँ पे जो इंटरमीडिएट टर्म लो बना है वो रहेगा, एंड ये आपका एक्चुअल में सेटअप बनता है कुछ इस तरीके से, एग्जैक्ट सेशन को प्ले करना, इस तरीके से मैं फॉरेक्स में ट्रेड प्लान करता हूँ, एंड इसी के रीजन से मैंने फंडेड अकाउंट पास किया, एंड फंडेड अकाउंट आप भी पास कर सकते हो, बट वो सारी चीजें मैं आने वाले पार्ट में आपको लर्न करवाऊंगा कि किस तरीके से फंडेड अकाउंट पास करना है, किस तरीके से फंडेड ट्रेडर बनना है। जैसे मैं $100K का फंड मैनेज करता हूँ, ठीक है, द फंडेड ट्रेडर प्रॉप फर्म का फंड मैं मैनेज करता हूँ, राइट, $100K का, उसके सारे सर्टिफिकेट मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखे हैं, वो वेरीफाइड सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो बताता है कि ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। एंड आपको पता है सबसे टफेस्ट होता है, राइट, फंडेड अकाउंट पास करना, एक के बाद एक ब्लो हो जाते, एक के बाद एक ब्लो हो जाते, पैनिक हो जाते हम, क्योंकि उसके अंदर एक लिमिट रहती है कि आप 5% से ज्यादा लॉस ले ही नहीं सकते, एंड ओवरऑल 10% से ज्यादा। अब फॉरेक्स के अंदर पर्सन 5% से ज्यादा रिस्क ही नहीं ले सकता, तो सोचो किस गॉड लेवल का रिस्क मैनेजमेंट हमें करना होता है, राइट। एंड उस सिचुएशन में भी मैंने ऐसे कंसेप्ट से 100 अकाउंट पास किए हैं, स्टिल कंटिन्यू है, राइट, एंड मेरे स्टूडेंट भी इसे कंटिन्यू पास कर, ठीक है। तो एक्चुअल नॉलेज ये है, चीजों को समझो, चीजों को गहराई से समझो, लॉजिक ढूंढने की कोशिश करो, जरूरी नहीं है कि किसी के कंसेप्ट को फॉलो करो, अपना कंसेप्ट बनाओ, और अपना कंसेप्ट आप तभी बना पाओगे जब आप रात भर जग के चार्ट को देख पाओगे, अपने वे को फाइंड करो। ये कंसेप्ट किसी ना किसी ने बनाया है, कैसे बनाया, क्योंकि उसने मेहनत की, टाइम दिया, जब तुम मेहनत करोगे टाइम दोगे तो तुम इसे बना पाओगे, समझ रहे हो।
तुम इसे बना पाओगे। एंड वो एक्चुअल मेहनत होती है, तब जाके रिवॉर्ड मिलता है। अब नाउ तुम सोचो, इंडिकेटर लगा के मैं बैठ गया होता 9 EM है, 15 EM है, ठीक है, तब फंडेड अकाउंट पास होता, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस RSI। अब EMA, RSI, ठीक है, मैकडी वगैरह 1960, 1970 और 1980 के बीच में बने। ये कोई नहीं बताएगा। 1960 से 1980 इसके दशक में ये इंडिकेटर्स बने हैं। वो टाइम पे टेक्नोलॉजी जो है, सॉरी मैं बहुत लंबे टाइम से बोल रहा हूँ, कंप्यूटर जो है, टेक्नोलॉजी जो है पुराने टाइप के थे। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, मॉडर्न टाइप के कंप्यूटर आ गए, बट इंडिकेटर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। दैट्स वाई उसे लैगिंग इंडिकेटर बोला जाता है। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि इंडिकेटर फॉलो मत करो, वो पूरी तरीके से तुम्हें तबाह कर देगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट होता तो कोई IPS UPSC के एग्जाम नहीं देता, हर आदमी यहाँ पे होता। किसी को भी गवर्नमेंट जॉब, नो डाउट गवर्नमेंट जॉब में सैलरी है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब करने को भी मेहनत लगती है। कोई अपना दिमाग क्यों वहां पे मेहनत करके जा रहा है? इतना आसान होता अगर इंडिकेटर लगा के बैठना, सपोर्ट रजिस्टेंस लगा के बैठना। ये जितने आप फैमिली वाले पर्सन हो, आप अपनी परेशानियों को लेके आते हो और ये लोग आपका फायदा उठाते हैं। ऐसी नॉलेज देके आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी समझने में, वाओ ये तो इतना इजी है। इस तरीके से लोग आपको प्रेजेंट करेंगे अपने आप को। लेकिन जब चार्ट पे जाओगे, रियलिटी, जब डार्क रियलिटी आती है और जब हमारी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है इसके वजह से टूटती है, तब हर्ट होता है। ठीक है, तो एक्चुअल नॉलेज को ग्रो समझो एंड उससे ग्रो करो, राइट, एंड वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। शॉर्टकट मत ढूंढो, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं 2017 से शॉर्टकट ढूंढता हुआ आया हूँ। मैं इससे भी अच्छे कंसेप्ट ढूंढ रहा हूँ, स्टिल अभी तक कोई कंसेप्ट नहीं मिला। मैंने कई बुक्स रीड की है, एक से एक ट्रेडर की बुक, टाइम थियरी, रेंज थियरी, डाउ थियरी, मैंने बहुत सारी थियरीज रीड की है। कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स के हिसाब से मार्केट को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये सारी थियरी भी मुझे आती है। बट जितना मुझे इसमें मिला है उतना मुझे कहीं नहीं मिला। जो आंसर मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे इस कंसेप्ट में मिला। दैट्स वाई मैं आपको इसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप अपना बेस्ट दो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अपना बेस्ट तो दो, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए मत देखो, एंटरटेनमेंट में देखने के लिए बहुत अच्छा है, अब चार्ट में देखो, क्यों फेल हो रहे हो, रीजन पता करो, टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम चेंज करो, रीजन को फाइंड करो, रीजन मिलेगा। वही गलती को बार बार मत करो, अपनी नोट बनाओ, डेली की जर्नल बनाओ, जर्नल में लिखो डेली कि आज मुझसे ये गलती हुई, मैं कल ये गलती नहीं करूंगा, ठीक है। और जब आप इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप मास्टर कर लोगे, स्टेप बाय स्टेप गलतियों को वापस नहीं करोगे, हर रूल को फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप ट्रेडर बन गए। ट्रेडर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसको समझना बड़ी बात है, ठीक है। रियल नॉलेज आप करना बड़ी बात है। आई होप आप मेरी बातों को समझ गए। मिलते हैं फिर 2-3 हफ्ते के बाद एक और नए वीडियो के, ठीक है। एक्चुअली मैं घर का काम चल रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का, तो डैड के साथ उसमें बिजी हूँ, साथ ही साथ मैरिड लाइफ है, राइट, तो उसमें थोड़ा बिजी हूँ। दैट्स वाई मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है। बट समटाइम्स मैं अपना व्यू जो है मार्केट के रिलेटेड टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, तो आप वहाँ से टेलीग्राम में व्यू अगर आपको जानना है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, राइट, आपको लिंक वगैरह मिल जाएगी। बट चीज़ों को समझो, टेलीग्राम ज्वाइन करना सॉल्यूशन नहीं है, अगेन बोल रहा हूँ। वो मेरी नॉलेज है, मैं जानता हूँ। तुम कितना जानते हो तुम बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ। तुम कितना जानते हो मैं तुमसे पूछता हूँ। अपने आईने में जाकर अपने चेहरे को देखो, जो स्टोरी चढ़ाते हो, जो चीजें आप रखते हो कि मैं ट्रेडर हूँ, क्या वाकई में ट्रेडर हूँ, या दिखावा कर रहे हो, या अपने आप से झूठ बोल रहे हो, है ना? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, आपको एक्चुअल में समझ में आएगा आप वाकई में ट्रेडर हो या नहीं हो, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। आने वाले पार्ट में मिलते हैं जिसके अंदर हम बहुत से नई चीजों को, ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे, इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सभी का शुक्रिया। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, मेरे बोलने में अगर मेरी जबान लड़खड़ाई हुई, ठीक है, मुझसे अगर किसी का दिल टूटा हो या कोई और बात हो, कुछ चीजें मुझसे अगर हुई है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, एंड प्लीज
आपको पता ही है 1000 लाइक, राइट? एक्चुअली आप 3-4 हज़ार लाइक कर ही देते हो वैसे भी। मैं देखता हूँ सारे लेक्चर 70-80 हज़ार के अबव व्यूज, लाइक ओनली 3000-4000 है। आई नो लाइक करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, आदत नहीं है हमें, दबा दिया करो। ऐसे लोगों के पास पहुंचेगी जिनको इसकी नीड है, क्योंकि एल्गोरिदम पुश करता है, एल्गोरिदम पुश करता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के पास ये नॉलेज पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है, जो ऑलरेडी हर जगह से टूट चुके हैं, लोन वगैरह में फंस चुके हैं, ठीक है, कर्जों में फंस चुके हैं, परेशान हैं इन सारी चीजों से। तो मैं उन लोगों के पास ये नॉलेज पहुंचाना चाहता हूँ। मैं बस इतनी ही हेल्प मांगता हूँ कि लाइक कर दो, राइट? बाकी आप इसे कंटिन्यू रखो एंड एंजॉय करो, इसको एक्सप्लोर करो एंड चार्ट पे बार बार बैक टेस्टिंग करो, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, एंड अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो सभी से मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है? सभी का शुक्रिया।